नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए आज मैथ्स की जो मैराथन क्लास आता है, जिसका मैथ्स का भंडारा भी आप कह सकते हो, वो लेकर आया हूं ताकि आपके एग्जाम में जो फोर्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमारे जो एग्जामों में पुराने एग्जामों में पूछे गए, उन सभी का निचोड़ लेकर मैं आप आया हूं ताकि जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में फोर्थ ग्रेड के उन सभी टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन में से इस मैराथन के अंदर लिए, ताकि आप रिवीजन एक ही मैराथन में पूरी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा एलसीएम एचसीएफ का। ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए साहब, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। देखिए साहब, तो देखो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। 3 है, 5 है, 8 है और 12। इन सभी का एलसीएम लेना होता है। क्या ले रहे हैं दोस्तों? एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं आप देखो इधर आराम से। क्या करना है आपको? 2 का भाग देना। 3, 5, 4 और 6। फिर 2 का भाग देना। 3, 5, 2, 3। फिर आपको 2 का भाग देना। 3, 5, 1, 3। फिर 3 का देना। 1, 5, 1, 1। फिर 5 का 5 दिया। 15, 15, 2, 30, 30, 2, 7, 7, 2, 120। कितना आ गया दोस्तों? 120। एलसीएम कितना आ गया? 120। हमसे कहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी दोस्तों? ये 5 अंकों के देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब किसका भाग देना है इसमें? 120। किसका भाग देना है? 120 का। अब में कितनी बार जाएगा दोस्तों? 8 बार। बटे 6, ठीक है। 9 बचा 3, यहां से 9 होता है। 12 दिया कितना हो गया? 36। 3 9 बचा, फिर 9 12 दिया कितना हो गया? 36। यहां पर 9 3 9 बचता। अब देखो साहब, यदि उस संख्या के अकॉर्डिंग हम 9 9 9 9 और 9, ठीक है, इसमें से यदि आप 39 घटा दो तो हमारे पास क्या बचेगा? 9 9 9 6 0 बचता, ठीक है। ये अब देखो वह संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? जो 3 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, 12 से विभाजित। लेकिन हमसे कहा है कि भाग देने पर प्रत्येक शेषफल बचना चाहिए, अर्थात 2 शेषफल भी बचना चाहिए। तो आपका आंसर ये ना होगा दोस्तों, ये आपकी जल्दीबाजी में नहीं लगाना। इसका जो आंसर होगा कि शेषफल हमेशा जुड़ता है, शेषफल हमेशा क्या होगा दोस्तों? जुड़ेगा। तो प्लस 2 कर देंगे, हमारे पास 99962 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है। क्या सबसे पहले समझो, 5 अंकों की बहुत सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए 3, 5, 8, 12 का भाग देने पर। अब देखो इसका एलसीएम लिया, 120 आ गया। इसमें भाग दिया तो हमारे पास कितना बचा? रिमाइंडर ये एक्स्ट्रा था इसलिए घटा दिया तो कितना आ गया? 99960। यह पूर्णतः विभाजित थी, ध्यान रखे। लेकिन हमसे कहा है कि 2 शेषफल बचे, इसलिए प्लस का क्या कर दिया? लास्ट में 2 कर दिया। इसलिए आंसर क्या होगा? 99,962 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये आपकी मैराथन बहुत ही शानदार मैराथन रहेगी दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। 2 संख्याओं का लसा और मसा का जो अनुपात देखा है, एक संख्या 10 है तो दूसरी, देखो क्या होता है? पर संख्या क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? पर संख्या इंटू सेकंड संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम इंटू क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो फर्स्ट संख्या आपके पास क्या दे रखी है दोस्तों? 10। सेकंड संख्या में निकालनी है, सेकंड संख्या में क्या करनी है? निकालनी। फर्स्ट संख्या हमारे 10, सेकंड संख्या आपको निकालनी। एलसीएम कितना देगा? लसा 30 है और एचसीएफ मसा कितना है? 5। कितना है? 5। 0 से 0 कट गया। सेकंड जो संख्या है वो 5 दिया, कितना होगा दोस्तों? 15। 5 दिया कितना हो गया? 15। अर्थात जो सेकंड संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी दोस्तों? 15। कितनी होगी? 2 संख्याओं का लसा कितना था? 30 था। मसा हमने लिख दिया
ठीक है, इसका फॉर्मूला है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या लसा इंटू मसा। यदि आपको सवाल ऐसे पूछे कि लसा और मसा का गुणनफल दे दे तब भी बात यही है, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दे तब भी बात यही। ध्यान रखना यही फॉर्मूला लगाना होगा उसमें भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर वह 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो बताइए 30 मिनट में वह कुल कितनी बार बजेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है तो उसका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। क्या लेना होगा आपको? एलसीएम। क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आपको लेने का तरीका बता रखा है, 1, 2, 3 और 4 और 5 और 6, फिर 2 का 1, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 2 का 1, 1, 3, 1, 5 और 3, फिर 3 का 1, 1, 1, 1 और 5 और 1, फिर 5 का 5 दिया 15, 15 दुआ 30, 30 दुआ 60, 60 दुआ 120। तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो कितना होगा? 120। कितना बना दोस्तों? 120। 120 सेकेंड, 120 सेकेंड का मतलब कितना होगा? 2 मिनट हो गया। 120 सेकंड का मतलब कितना होगा? 2 मिनट। अब आपके कह रहा है कि वह 30 मिनट में कुल कितनी बार हुई। अब जल्दीबाजी में गलती मत कर देना कि 30 मिनट में हम सेकंड का भाग देंगे 2 मिनट का, लेकिन जब स्टार्ट होगी पहले समय उसमें कोई समय नहीं लगेगा, इसलिए पहला एक को जोड़ना है। ध्यान रखना 15 भी ऑप्शन है, 16 भी, गलत मत कर देना। तो यहाँ 15 प्लस 1 जो एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों 16 होगा, क्योंकि जो पहली बार जब घंटी बजे स्टार्ट होगी पहली, तो यहाँ पर दूसरी बजे, तो यहां से यहां तक तो अंतर तो एक हुआ दोस्तों। यहाँ पर तो 120 सेकंड का अंतर आ रहा था, 2 मिनट का अंतर है, तो हमने भाग गया 30 मिनट में, पहला माना इसलिए एक एक्स्ट्रा जुड़ता है। 15 कितना होगा दोस्तों? 16, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान रखे, जो आपके 6 शिफ्टों के अंदर जो एग्जाम हो रहा है उनके अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाला है दोस्तों। देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समापवर्तन मसा। देखो 2 कितना है? 3, 4 कितना है दोस्तों? 5, 6/7 का महत्तम समापवर्तन अर्थात मस पूछा। क्या पूछा? मस। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों। यदि वो एचसीएफ पूछा, एचसीएफ का मतलब होता है मस, तो क्या होगा? मस बटे क्या होगा? लस। मस बटे क्या होगा दोस्तों? लस। लघुत्तम समापवर्तन महत्तम समापवर्तन लस। इसी प्रकार से यदि वो एलसीएम पूछे अर्थात लस, एलसीएम लिख दो या फिर क्या लिख दो? लस, तो क्या होगा? लस बटे क्या होगा? मस। जो पूछा जाता है कहां आता है? ऊपर आता है। जो पूछा जाता है कहां आएगा? ऊपर आएगा। अब देखो साहब, तो मस पूछा है ऊपर वाली संख्या का मस 2, 4, 6 कैसे लेते हुए? 2 ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बीच सबसे कम अंतर है। इन दोनों संख्याओं को हमने ढूंढा, कितना का? 2। कितना? 2। 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसके जा रहा है, तो इसका जो मासा होगा वो कितना आ गया दोस्तों? 2 हो गया। नीचे वाले का एलसीएम लेना है 3, 5 और 7। एलसीएम लेने का वही तरीका है दोस्तों जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखें, 5 का भाग जाएगा, फिर 7 का जाएगा, 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 35 दिया कितना होगा? 105। जो इसका मासा निकल के आएगा वो कितना होगा? 2/105। 2 कितना होगा? 105 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 2/105। देखो कितना होगा? 35, 7 पंजे 35, 35 दिया कितना होगा? 105। ठीक है, अब आपके पास जो आंसर निकल के आएगा बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 5। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि उनका मासा लस से कितना? 240, दो छोटी संख्या। देखो फर्स्ट और सेकंड संख्या आपको दे अनुपात है 3:4। ये दे रखा है, इनकी क्या करवा दो? 7। ये 3x हो गया, 4x। यदि उनका लस है कितना दे रखा है आपके पास? 240। इन दोनों का एलसीएम ले लो। लस एलसीएम ले लो, कितना होगा? 12x होगा। एलसीएम का मान हमारे पास देखा 240,
बराबर 12x हो गया। 12 से 12 दुआ 24, 20 आ गया। x का मान कितना आ गया दोस्तों 20। x का मान कितना आ गया हमारे पास 20। दोनों में से छोटी संख्या, जिसका अनुपात छोटा उसका मान भी छोटा, तो छोटी संख्या इसका होगी, तो छोटी संख्या अब अनुपात छोटा कौन सा है दोस्तों 3x है, तो 3 इंटू कितना होगा 20 होगा या 60। तो जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 60। आंसर कितना होगा आपका 60 होगा। कौन सा आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या किया, जिसका पूछा जाता है उसका अनुपात हमेशा वही होगा। छोटी पूछे तो अनुपात छोटा है तो मान भी छोटा आएगा, बड़ा अनुपात है तो मान भी बड़ा आएगा, ये ध्यान रखिए विशेषता। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा कितना होगा आपके पास 60 होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक से संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है। देखो x से संख्याओं का औसत कितना है वाई स्क्वायर, तो योग कितना होगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, योग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों योग। ध्यान रखें, इनको मल्टीपल कर देते हैं। फिर क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर, तो योग इनका भी क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा योग भी आपके पास एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब औसत बराबर क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई होगा अपॉन राशियों की संख्या क्या क्या है एक्स प्लस, क्या है एक्स प्लस है वाई है आपके पास। यहां से देखो दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है एक्स वाई, यहां पर वाई प्लस एक्स बचेगा और यहां पर भी एक्स प्लस वाई, इससे कैंसिल होगा तो हमारा आंसर होगा दोस्तों एक्स वाई। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन हमारे पास, ये हमारे टाइपिंग से आपने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर तो ये भी गलत है ये भी गलत है, यहाँ ऑप्शन छूट गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो एक्स आई होगा दोस्तों, क्या होगा एक्स आई होगा। उन्होंने पहले समझदार है जो ताकि बीच में जगह भी छोड़ दिए। ठीक है, क्या होगा एक्स वाई होगा, एक्स वाई होगा, कितना होगा एक्स वाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा कितना होगा दोस्तों एक्स वाई। क्या किया योग के राशियों का योग बटे राशियों की संख्या में किया, तो आंसर इसके प्रकार से निकल गया, कितना हो गया आपके पास एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 7। क्या है कि 10 12 16 20 पी और 26 का औसत 17 है, तो पी का मान। अब देखो औसत का फॉर्मूला होता है दोस्तों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की क्या होगी संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की क्या होगी दोस्तों संख्या। अब राशियों का योग कितना था हमारे पास, कितना है दोस्तों 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस पी प्लस 26 अपॉन कितने हो गए पास संख्या 1 2 3 4 5 6। औसत का मान कितना है 17। इसको कितना होगा 7 चंग 42 हो गया आपका, चंग 42 4 7 4 102। यहां पर देखिए गिन लीजिए 6 6 12 13 14 को 4 हो गया, हासिल के 1 हो गया, 2 1 3 4 5 6 7 8 84। ठीक है, 84 प्लस क्या आएगा पी, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए 102 माइनस का 84 बराबर पी होगा। अब देखो 102 में से आपको घटाना है 84, यहां से घटा दिया कितना हो गया आपको 12, 12 में से आपको कितना गया 4 गया तो कितना बचेगा 8। 12 में से आपके पास कितना जाता है दोस्तों, आपके पास आ गया 8 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 1 18, अर्थात जो आपका मान होगा वो 18 होगा। पी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 18 होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखी है बी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखी है बी में आपको दे रखी है। तो इसका बहुत ही शानदार आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसा सवाल आपके बार बार में एग्जाम में आएगा, ये दे रहा हूं आपको फोर्थ ईयर के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। एक बार इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम में सभी एग्जामों के लिए हम एक के बाद एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों। अब इसके बाद में सीईटी की आपकी और रेट की जो टेस्ट सीरीज चलने वाली है आपके साथ। देखो 9 संख्याओं का औसत 50, देखो 9 संख्याओं का औसत कितना है 50, तो 9 पंजे कितना हो गया 45 450 टोटल हो गया। ऐड करना होगा 9 संख्याओं को से कितना है 50, इनको गुणा कर दो। फिर पहली प्रथम
पहली कितनी संख्या, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 54। चारों पंजे 20 हो गया, 20 और 2 कितना होगा, 22। ठीक है, 5 में 25 और 2 27, सॉरी 270 कितना हो गया दोस्तों, 270। अब देखो अंतिम कितनी संख्या है, वो 3 संख्याओं का जो औसत है कितना है, 52। 3 2 6 होगा, तीनों पंजे 15 होगा। अब यहां पर हम जोड़ लेते हैं इनको, 6 2 हासिल के 1 हो गया, तो यहां पर 4। देखो यहाँ पर 5 और 3 कितने हो गया, 8 संख्या हो गई। यहाँ पर कितनी थी दोस्तों, 9। तो देखो 9 में से 8 संख्या घट जाएगी हमारे पास। हमसे पूछा है छठी, जो भी पूछेगा वो हमसे आएगा, तो छठी संख्या हमारे पास होगी। तो 450 में से हमें घटाना 426, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 24। हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 24 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा। ठीक है, क्या किया, 9 संख्याओं को 50 था, 9 पंजे 45, 450। प्रथम का था, 15 से गुणा किया, 270 हो गया। अंतिम का था, अब यहाँ पर कितना, 8। या तो यहाँ पर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ध्यान रखे, या तो इन दोनों का योग इससे एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा, दोनों का जो बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाना है आपको, ध्यान रखे। तो आंसर क्या आएगा आपका, 24, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है हो तो उनका औसत कितना होगा। तो पहली संख्या तो हमने मान ली ए, क्या है, क्रमागत विषम संख्या है। जो ए बराबर तो हमने ए लिख दिया, बी बराबर जो है 5, ए बी सी डी, ए प्लस क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, सी बराबर हमारे पास क्या होगा, ए प्लस 4 होगा। डी बराबर क्या होगा हमारे पास, ए प्लस 6 होगा। और ई बराबर हमारे पास ए प्लस क्या होगा, 8 होगा। हमसे क्या पूछा है कि उनका औसत, औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बीच का मान। आंसर तो हमारे पास यही आ गया, लेकिन हम पूरा करके देखते। औसत बराबर, जल्दीबाजी में औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सबको जोड़ो। तो ए प्लस 2 प्लस ए प्लस 4 प्लस ए प्लस 6 प्लस ए प्लस 8, ये होगा बटे कितनी संख्या हमारे पास, 5। 1 2 3 4 5, कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 बार है, इन सबको जो 8 और 2 10 10 20 बटे 5, 5 कॉमन ले लो, ए प्लस क्या बचेगा, 4 होगा बटे 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर होगा ए प्लस 4। मैंने बताया था आपको, जब भी आपको अगर ये मानना आ गया तो आंसर डायरेक्ट निकल रहा था, लेकिन फिर भी आपने प्रूफ करने के लिए पूरा बता दिया मैंने। तो आंसर जो होगा ए प्लस क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। ए प्लस क्या होगा, 4 होगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। 5 क्रमागत सम संख्या और विषम यही पद मानने होते हैं, आपको ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा दोस्तों 10। कौन सा क्वेश्चन आएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27। तो देखो 7 पंजे 35, ठीक है, कितना, 5 2 10, 10 3 13, 135। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो ये तो योग आ गया, ध्यान रखना, ये तो योग लिख दिया मैंने। उनमें से एक संख्या निकाली तो 5 में से गया तो 4 संख्या बची हमारे पास, 4, तो उनका औसत 25 हो जाता है। 25 चौक 100 हो गया, 25 चौक कितना हो गया, 100। तो निकाली गई संख्या, इसमें से इसको घटा दो, हमारे पास 35। तो निकाली गई जो संख्या थी वो कितनी है दोस्तों, निकाली गई संख्या कितनी होगी दोस्तों, 35। कितनी होगी, 35 हो जाएगी, अर्थात 35 बचता है, तो संख्या क्या हो जाएगी आपको, 35। आंसर आएगा 35, ध्यान रखें। ठीक है, तो कितना सिंपल सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही शानदार सवाल हमारे जितने भी, अगर आपको दोस्तों रिवीजन करना है तो हमारी जो प्ले लिस्ट में जाके आप बहुत सारे मॉडल पेपर मैंने डाल रखे हैं, इसको उससे भी आप अध्ययन कर सकते हो उसका। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 11। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखो 12 की आयु कितनी, औसत 12 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है दोस्तों, 25। तो 25 एजेड लिख दिया। देखो एक कप्तान को शामिल तो प्लस,
कर लिया जाए तो 1 वर्ष बढ़ जाए, प्लस इंटू प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस। व्यक्ति कितने थे 12, कप्तान और आ गया कितने हो गए 13, कितनी बढ़ी है 1, कितनी बढ़ी है 1, कितनी हो जाती है उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है तो 1, तो 25 प्लस 13 कितना हो गया दोस्तों 13, 8 और 3 38। कप्तान की आयु कितनी होगी दोस्तों 38 वर्ष होगी। कप्तान की आयु कितनी होगी दोस्तों 38 होगी। ये सारे सवाल मैंने आपको जो बहुत ही बेसिक तरीके से आपके मॉडल पेपर इस मैराथन के अंदर भी लिए गए अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन है उनका ये निचोड़ रहे दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग घर बैठे इसका जो मजा ले सके। और ये आपका मैथ्स का भंडारा चल रहा है अभी प्रेजेंट में, इस भंडारे के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सारी चीजें कि इस भंडारे में, अब भंडारे में तो जितने व्यक्ति आएंगे कितने भी जीम सकते हैं, तो जितने खा सकते हैं खा लीजिए आप लोग। इसके अकॉर्डिंग देखिए साहब, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। कितनी थी 18 वर्ष थी, हमारे पास ये दे रखा है। फिर आपसे कहा गया है कि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी है, बच्चे की आज उतनी है जितने की है। अब देखो उतनी है मतलब यही है, ये बात कह रहा है। तो परिवार में बच्चा आ गया तो 9 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी 9 इंटू 18 कितनी होगी 18। अब देखो यार तो ये 8 रे एक बच्चा पैदा हो गया एक बच्चे के जन्म के समय, तो वह आयु कितनी होगी 9 इंटू 8, 8 9 72 हो गया, तो 72 7 9 162 कितना गया दोस्तों 162 आ गया। तो 9 सदस्यों की जो औसत आयु हो वो कितनी हो जाएगी 162 होगी। अब देखो 8 सदस्यों की औसत, अब देखो 8 सदस्यों की, अब देखो 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की, ये तो 9 सदस्य, 8 सदस्य की औसत आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 8 इंटू कितनी बात करें 8 इंटू 18 होगा आपके पास, 8 इंटू 18 होगा, तो देखो 8 इंटू कितना होगा 18 प्लस कितने वर्ष 2 वर्ष पूर्व 2 इंटू, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना होगा कि 2 इंटू हमें कितना होगा कि कितना पड़ेगा ये 8 पड़ेगा, 8 ही व्यक्ति है, 2 वर्ष पूर्व की बात है तो प्रत्येक व्यक्ति पे 2 वर्ष, तो कितना 8 2 16 होगा, तो 8 8 64 हो गया आपके पास 6 8 8 और कितना होगा 6 14 144, 8 2 कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। तो हमारे पास यहाँ से जो 160, ठीक है 160। तो यहाँ पर तो देखो 9 व्यक्ति होने पर तो कितने होगी 162, पहले कितनी थी 160, तो बच्चा कितने साल का होगा 2 वर्ष का, बच्चा कितने वर्ष का, तो बच्चे की वर्ष उम्र कितनी ध्यान रखो। देखो जब 8 सदस्य थे एक बच्चा पैदा तो 9 हो गए, 9 की कितना 18 इंटू 162 आ गया। फिर देखो जब 8 वर्ष के देखो कितना था 8 का 18 इंटू क्या गया 2 वर्ष, एक व्यक्ति पे 2 वर्ष की पहली बात है, 8 व्यक्ति 8 2 16 होगा तो 160 हो गया। अर्थात जब बच्चा पैदा हो कितने साल की बात है 2 वर्ष का बच्चा कितने का था दोस्तों 2 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये में दे रखा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम के अंदर। इन क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक एक छांट के जो क्वेश्चनों का निचोड़ लिया है दोस्तों। अब देखिए साहब इस भंडारे के अकॉर्डिंग जो आप इन सवालों को ज्यादा से जल्दी कीजिए ताकि और लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। जितना आप शेयर करोगे उससे भी खतरनाक क्वेश्चन मैं आपके लेके आता रहूंगा। देखिए साहब अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दे रखा है। इनका कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, इस सबका अनुपात देखो। इनकी क्या करवा दो सबसे पहले शादी, ये ध्यान रखो जब भी अनुपात हो इससे शादी करवा दिया करो। अब देखो इन सभी का जो योग है वो 33 दे रखा है, कितना देगा 33 दे रखा है, एबीसी का मान हमें, तो यहाँ पर क्या 2a माइनस 3b प्लस कितना है 4c बराबर 33 है। यहाँ a का मान रखो, देखो 2 इंटू 2 x होगा माइनस 3 इंटू 3 x होगा प्लस 4 इंटू 4 x होगा, 4 इंटू कितना होगा 4x बराबर 33 होगा। देखिए साहब यहां से कितना हो गया 4x हो गया, माइनस का 9x हो गया, 4 16 हो गया बराबर कितना हो गया 33 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखिए तो हम देखें कि 9 में से हमें 16 घटा, देखो इनका 2 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11x बराबर कितना हो गया 33। इससे कितनी बार 3 बार, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। देखो 16 और 4 20 हो गया, 20 में से 9 घटाया कितना गया 11x, ये ध्यान रखे x के मान।
हमसे पूछा है सी की वैल्यू, सी का मान निकालना है। इसे एक्स का मान आपने लिख के सी में रख दिया, जो एक्स का मान हमें निकालना है उसी के, अब देखो एक्स का मान यहाँ रख दीजिए, इसी का सी का मान, सी का कितना है 4x, सी बराबर 4 इंटू एक्स का मान 3 आ गया, 4 3 कितना गया दोस्तों 12, 4 3 कितना गया वो 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी सी में दे रखा है। क्या किया, सबसे पहले अनुपात दिया तो उनकी शादी करवा दी, इनकी वैल्यू है उसकी वैल्यू का मान लिख दिया, एबीसी का मान इसमें रख दिया, तो हमारे पास ये निकल गया एक्स का मान है, एक्स का मान उसी के अकॉर्डिंग निकल रहा है, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14, 12 तथा 18 के तीसरा समानुपाती कितना होगा। देखो एक तो ए बी और सी आपको दे, अब देखो हमसे ए का मान 12 और इसका क्या है 18 और सी का मान हमसे पूछा है क्वेश्चन। अब देखो इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों सी बराबर बी स्क्वायर अपन ए होगा, ये तृतीय अनुपात है, तृतीय अनुपात बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सी को तृतीय अनुपात। तो बी का मान तो ये हमारे पास 18 इंटू 18 लिखेंगे, और ए का मान कितना है 12, 6 से 2 12, 6 3 18, 2 से 18 कितनी बार 9 बार, 9 3 कितना गया 27, तो तृतीय अनुपात का जो मान होगा वो कितना होगा दोस्तों 27, तृतीय अनुपात का जो मान होगा वो कितना होगा 27 होगा, कितना होगा दोस्तों 27, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करें 15, वह संख्या कौन सी है जिसे 7 16 43 69 से जोड़ा जाए तो समानुपाती। देखो बार बार में आता है सवाल, समानुपाती का मतलब देखिए ऐसा सवाल, ये कह रहा है सवाल ये कि बराबर हो जाए, तो क्या हो जाए दोस्तों बराबर, तो 7/16 क्या जोड़े तो x जोड़ दे, क्या जोड़े तो दोस्तों x जोड़ दे, तो LHS बराबर क्या हो जाए RHS हो जाए, LHS बराबर क्या हो जाए दोस्तों RHS हो जाए, ध्यान रखें LHS के बराबर क्या हो जाए RHS। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 5 5 रख के देख लो, इसमें 7 रे 5 कितना होगा, x बराबर 5 रखेंगे तो 7 रे 5 कितना होगा, 7 + 5 होगा 16 + 5 होगा बराबर 43 + 5 होगा और 49 + भी 5 होगा। यहाँ पर कितना हो गया 12, 12 बटे कितना हो गया दोस्तों 21। अब देखो यहाँ पर हो गया 48, 48 बटे कितना हमारे पास आ गया 4 आ गया, हासिल के कितना हो गया 1, 1 तो 5 इधर, ठीक है ये ध्यान रखें। अब 3 से काटा 3 चौक 12, 3 7 21, ठीक है। अब इसको काट लीजिए आप लोग, कितना होगा आपके पास इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, सॉरी 79 यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों 79 दे रखा है, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है, 79 कितना दे रखा है 79, तो 79 के अकॉर्डिंग तो हमारे पास होगा 84, 7 12 24, ठीक है 4 बार 48, 7 12 24, तो LHS बराबर 4/7 बराबर 4/7 कितना आ गया 4/7 बराबर। तो इसका जो आंसर निकलेगा कितना होगा x बराबर 5 होगा, अर्थात इस संख्या के अंदर यदि हम 5 जोड़ दे तो ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों समानुपाती होगी। यहाँ पर ध्यान रखिए मैंने मिसप्रिंट लिख दिया था, तो इसका आंसर तो क्या होगा 49 होगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ध्यान रखे क्योंकि मैं सारी चीजें क्लियर से बता रहा हूँ आपको, कंफ्यूजन नहीं हो। 7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 84 हो गया, ये 12 से 4 बार ये 7 बार कर गया, LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा आपके पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, यदि x अनुपात y 3 देखो आपको देखा x अनुपात y अनुपात z दे रखा है, मान रखो 3:4, यहाँ पर भी आपको 3:4। अब देखो ये आपका मकान है, आपके पास मकान के पास प्लॉट का लिए कब्जा कौन होगा पड़ोसी, तो आपने कब्जा कर लिया, यहाँ पर प्लॉट का ली तो कब्जा, यहाँ पर 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ध्यान रखना। अब हमसे पूछा है कि यहाँ पर वैल्यू रखनी है, आपको ये वैल्यू निकालनी है, क्या है दोस्तों x + y + z बटे 3z है, ये आपका वैल्यू निकालनी है। तो x का मान 9, y का मान 12 और z का मान 16 बटे कितना 3 × 16 होगा, ठीक है 6 2 8, 8 2 16, 17 को 7 हासिल के 160 बटे गए 16 तिया 48 कितना है 37 बटे कितना था दोस्तों 48 होगा, 37 बटे कितना होगा 48 होगा। इसका आंसर कितना होगा 37 बटे 48, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है डी कहता है। क्या आपने इस सवाल की जो आपके ऐसा अनुपात निकाल लिया, अनुपात निकालने के बाद इन सभी को
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 3 जेड दे रखा है, इनके वैल्यू यहाँ रख दी तो हमारे पास 37 बटे कितना आ गया 48। जो 16वें क्वेश्चन का हमारे पास आंसर निकला 37 बटे 48 होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारे पास 17। यदि एक्स वाई बराबर, देखो एक्स बटे वाई का मान दे रखा है 3/4, एक्स का मान 3 है, वाई का मान 4 होगा, ये ध्यान रखिए। अब यहां पर पूछा है कि इधर 2x, क्या पूछा है दोस्तों 2x, 2x प्लस 3y अपॉन का अनुपात, अनुपात का अनुपात पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों अनुपात, अनुपात कर लेते हैं 3y माइनस 2x, ये ध्यान रखें। x का मान 3 रखो, 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 3, 2 इंटू कितना होगा 3, ये 2 है, x का मान 3 रखा प्लस 3 इंटू कितना होगा 4, 3 इंटू वाई का मान कितना है हमारे पास 4, माइनस 2 इंटू कितना है 2, यहां पर कितना होगा 6 प्लस 12, अनुपात आपको दे रखा है, इसका देखो 4 दिया 12 माइनस 4, तो यहां पर कितना होगा दोस्तों 12 18, यहाँ तो कितना होगा 18 और यहाँ पर कितना होगा 8 हो गया, यहाँ पर कितना होगा 8 बचा, 2 से कट रहा है 9 बार, 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से 9 बार और 2 से कट रहा है कितनी बार 4 बार, तो हमारे पास तो ये आए नहीं रहा आंसर, तो कहीं ना कहीं गलती, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए साहब एक बार देखिए 2x प्लस 3y होगा, 3y माइनस 2x होगा, x और y का अनुपात आपको दे रखा है, x बराबर 3 रखा, x का मान यहाँ 3, y का मान 4 रख दिया, ठीक है। y का मान 3y दे रखा है, y का मान हमारा 4 रखा, तो 4 हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 3 है, ध्यान रखिए दोस्तों 3 है यहाँ पर, x का मान 3 है, 2 नहीं है, तो यहाँ पर 6 होगा, कितना होगा दोस्तों 6, कितना हो जाएगा 6, ध्यान रखिए। अब 6 होगा तो जो 18 हो गया, और यहाँ पर 18 हमारे पास आ गया, इसके अंदर कितना आ गया दोस्तों 18, तो यहाँ तो आ गया 18 हमारे पास, और यहाँ पर बचेगा 6, 6 कितना होगा 18, अर्थात आंसर जो होगा 3:1 होगा, कितना होगा दोस्तों 3:1 का आपका एग्जिट का आंसर है। कुछ नहीं करना, ऐसे सवालों में वैल्यू रख के यहाँ पर मान निकालना, ये गलतियां देखो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, ध्यान रखे, एक बार ऑप्शन नहीं मिलता चेक करके देख ले, अपने आप आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपके पास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 18, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों 18, ए तथा बी का अनुपात 4:B दे रखा है, देखो ए बी और सी आपको दे रखा है, इसका अनुपात 4:5 है, बी और सी का मान 2:3, ध्यान रखें। यहाँ पर से हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर इसका प्लॉट का लिए तो कब्जा ये करेगा, यहाँ पर इसका प्लॉट का लिए तब जाएगा, कितना हो गया 8, कितना हो गया 10, कितना हो गया 15, ध्यान रखें। ठीक है, तो ए का मान 800 के बराबर, ए के बराबर 8, ए का मान 8 के बराबर कितना है दोस्तों 800, तो इससे कितना मल्टीपल है 100, कितने गुना है इसका 100 गुना है, कितना 8 का 100 गुना है, तो हमसे पहले सी का मान, सी का कितना करो 100 गुना कर दो उसको, 1500, आंसर कितना जाएगा दोस्तों 1500, कितना आएगा 1500, जो कि आपके सी ऑप्शन में। ऐसे शानदार क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान रखिए। इसका आंसर कितना जाएगा आपके पास 1500। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 19, क्या है क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान देखिए कि 900 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे कि उनमें बंटवारा इस प्रकार से करना है, ए की राशि का 1/2, ए का कितना है 1/2 बराबर बी की राशि का कितना 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4। तो देखो दोस्तों यहाँ पर तो क्या है 1/2 आ गया, यह बराबर b/3 आ गया, और यहाँ पर c/4 आ गया। जब भी मैंने आपको बार बार बताया हूं बटे में और बराबर में संख्या को क्या कर दीजिए उल्टा, उल्टा करोगे तो अनुपात में जाइए, उल्टा करने पर ध्यान देना, गलती मत करना, उल्टा करने पर तो 2/1 बनेगा अनुपात, यहाँ पर देखो 3/1 बनेगा, और यहाँ पर कितना होगा 4/1। ठीक है, ये आपका ए बी और सी का अनुपात आपके सामने। अब हमारे पास जो अनुपात 2:3:4 आ गया। अब उनसे पूछा है कि प्रत्येक एबीसी का मान बताओ, तो ए का निकाल ले, जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर, सभी का योग नीचे होगा, इनटू टोटल कितना आता है 900, कितना है 900, तो ए बराबर हमारे पास 2 कितना हो गया 9 इंटू, इससे कट रहा है 100 बार तो 200 आ गया, इसका कितना गया 200। इसी प्रकार बी का निकाल 3 कितना 9 इंटू, ये कट रहा है 100 बार तो इसका आएगा 300,
कितना आएगा 300, और 200 और 300 देख लो, 200 300 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कौन से में, इससे का 400 आ जाएगा। इसी प्रकार सी का भी निकालना, सी का कितना होगा 4/9 इंटू 900, तो हमारे पास आएगा 100, तो कितना आएगा दोस्तों 400, कितना आएगा इसका 400। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपके पास, 20 के बाद 20वां क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग के का 45% बड़ी संख्या का छोटी संख्या के अनुपात में क्या होगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या के अनुपात का क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब देखो कोई संख्याओं के, दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब x माइनस का योग, योग कितना x प्लस वाई, किसका हुआ 45%, 45/100, 9 बार कट गया, ये 20 बार, 9 बार ये 20 बार, इसको उधर गुणा कर लीजिए आप लोग, कितना होगा 20x माइनस 20y बराबर 9x प्लस 9y। इसको इधर इसको ट्रांसफर कीजिए आप लोग, तो ये आ गया 20x माइनस 9x बराबर 9x 9y प्लस 20y, कितना होगा 11x बराबर कितना हो गया 29y। तो x अनुपात y चाहिए, इसके सामने वाला इसका मान, इसके सामने वाला, तो 29 अनुपात क्या होगा दोस्तों 11, 29 अनुपात क्या होगा 11 होगा, ये ध्यान रखें 29 अनुपात क्या होगा 11, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में देखा है, सी में, कौन सा ऑप्शन में देखा है, सी में। ये ध्यान रखे, दो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्या कि आपने किस संख्या का अंतर योग का कितना 45%, 45/120 बार कट गया, 9 बार कट गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, आ गया एक्स और वाई का मान हमें देखा, तो एक्स और वाई का अनुपात जो आ गया 20 अनुपात कितना आ गया दोस्तों 11 आपके पास से आ जाता है। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 21। क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात आपका 5:9 है, और उनमें एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग क्या होगा। देख सिंपल सा, दो व्यक्ति, पहला और दूसरा हमने मान लिया, अनुपात है 5:9, सबसे पहले क्या करवा दो उनकी शादी, क्या करवा दो दोस्तों शादी। ठीक है, देखो कम एक दूसरे की आयु कितना 40, जब भी आपके सवाल में कम अधिक और अंतर हो तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो, 4x बराबर कितना है 40, 4 से कट रहा है दोस्तों 10 बार, x बराबर कितना गया 10, x बराबर कितना गया 10। तो उनकी आयु का योग पूछा है, योग पूछा है, क्या पूछा है योग, योग कितना होगा 5x प्लस 9x, कितना हो गया 14x, 14 मतलब 14 इंटू 10 कितना आ गया 140, कितना आ गया दोस्तों 140। अगर हमसे पूछे कि उनकी आयु बताओ तो पहले की 50 वर्ष या 90 वर्ष का होगा, योग पूछा है तो 140, जैसे आपसे पूछा वैसे निकाल सकते, आंसर कितना होगा 140। ठीक है, अब आप भंडारे का मजा ले रहे हैं तो ध्यान से करते रहिए, एक के बाद एक आइटम आपके सामने आता जा रहा है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम हमारे पास है, तो इन सभी आइटमों को आप खाते रहिए जो जो मजेदार है। देखो 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, तथा 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का पूर्व और बाद वाला सवाल है, सबसे पहले आप मान लीजिए वर्तमान, क्या मान लीजिए वर्तमान, ये पूर्व का साइन है, कितने साल पहले की बात है 4 वर्ष पूर्व, बाद का साइन यहां होगा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष क्या है बाद है, ध्यान रखें 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष ही क्या है दोस्तों बाद, ध्यान रखिए। अब यहां पर जो अनुपात है कि 4 वर्ष पहले का ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों 2:3, ठीक है, और 4 वर्ष बाद का अनुपात है 5:7, कितना है 5:7, 5 तिया 15 होगा, 7 दुआ 14 होगा, 5 तिया 15 होगा, 7 दुआ कितना होगा 14। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास क्या करना है, इनका अंतर निकालो, ऊपर का अंतर 7 में से कितना घटा 5, तो 2 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 14 में से गया इंटू समय, समय कितना है दोस्तों 4 + 4, अर्थात x बराबर कितना होगा 2 × 8 होगा,
x का मान कितना आ गया 16, x का मान कितना आ गया 16। हमसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु बताओ। अब देखो a और b की वर्तमान आयु निकालनी, a और b के, तो इनकी वर्तमान आयु एक तो है a और एक है b। अब देखो इसका मान कितना है 2x, ये कब का है 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले का, पूर्व का है, ये किसका है पूर्व का, तो यहां पर गए 4 साल, तो 2 इंटू 16 प्लस 4, 16 दुआ 32 प्लस 4, तो आ गया आंसर 36। दूसरे का देख लो, यहाँ कितना है 3x प्लस 4 होगा, क्योंकि देखो वर्तमान में 4 साल पहले की बात है, वर्तमान में लाने के लिए जोड़ना पड़ता है, ध्यान रखें। तो कितना होगा 3 इंटू 16 प्लस 4, 16 तिया 48 प्लस 4, अर्थात हमारे पास आता है 52। कितना होगा 52, तो आंसर होगा 36 वर्ष और 52 वर्ष है। 36 और 52 कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, डी ऑप्शन में, अर्थात इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 22 से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ जाते तो उनको अनुपात, देखो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 से कक्षा है, इन 3 कक्षाओं की जो अनुपात है वो कितना है 2:3:5। इनकी क्या करवा दो, सबसे पहले साध्या करवा दो। क्या करवा दो दोस्तों, साध्या। अब देखो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 बढ़ा दिया, तो 20 कितना बढ़ा दिया 20, तो 2x प्लस 20 बढ़ गया, फिर 3x प्लस 20 बढ़ गया, फिर 4x प्लस 20 बढ़ गया, 5x प्लस 20। तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 4:5:7। 4:5 कितना हो जाता है दोस्तों 7। तो देखो यहां पर हमें क्या निकालना है इनकी, तो बढ़ोतरी के पहले क्या संख्या, इनकी संख्या का टोटल निकालना, तो इसकी वैल्यू निकाल, कोई से भी 2 अनुपात ले लीजिए आप। तो मैंने ले लिए पहले, दूसरा कोई सा भी ले लीजिए, 2 लेना होगा, ध्यान रखें। बराबर कितना है 4/5, बटे कोई अनुपात कहते हैं 4 और 5 ले लिया मैंने, इसको इधर मल्टीपल कर दो, इसको इधर। अब देखो यहां पर हम मल्टीपल करते हैं, तो यहां से देखो यहां लिख देता हूं दोस्तों, मैं ध्यान रखें कितना होगा 5 दुआ 10, ठीक है 500, ये हो गया इसमें बराबर। यहां पर कितना 4 तिया 12 x प्लस, तो 8 80 आ गया, कितना आ गया 80। इसको इधर ट्रांसफर कर दी इसको, तो 100 माइनस 80 बराबर 12x माइनस 10x। तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास 20 बराबर 2x, 2 से काट रहा है 10, तो x का मान कितना आएगा हमारे पास 10, x का मान। हमसे क्या है कि बढ़ोतरी से पहले संख्या पूछिए, तो यहां पर कितना है 2x प्लस 3x प्लस 5x, कितना हो गया 10x हो गया। तो 10 इंटू एक्स का मान भी 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो पहले बढ़ोतरी से पहले जो संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों 100 थी। विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 100। क्या किया, सबसे पहले संख्या लिखा, अनुपात प्रत्येक में 20 बढ़ाया। देखिए कोई से भी 2 अनुपात ले, आगे वाले पीछे वाले कोई से, लेकिन जो आगे वाले तो 2 आगे के लेने, पीछे वाले पीछे, जो अनुपात उसी के अकॉर्डिंग वहां से एक्स की वैल्यू आपको निकाले, इसको आपको यही चीज आपको परसेंट में पूछे तब भी ऐसे करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 24। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 24। यदि ए और बी का अनुपात 4:5, ए और बी का अनुपात कितना है 4:5, उनके वर्गों का अंतर 81, वर्गों का अंतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर इनका शादी करवाओ, पहले सबसे पहले फ्री करो, इनकी क्या करवा दो शादी करवा दी शादी। अब इनके वर्गों का अंतर देखिए, 4x और 5x का अंतर वो कितना है 81। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो, बड़ी संख्या कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू निकालने, वैल्यू धनात्मक आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना होगा 16x माइनस का कितना है दोस्तों 25x बराबर 81। तो यहां से इसमें घटाएंगे तो 9x² बचेगा। तो यहां पर हो गया 81, 9 से कट रहा है 9 बार, तो x का मान कितना आएगा √2, तो हमारे पास 3। तो अर्थात x का मान हमारे पास 3 आ गया। x का मान कितना आ गया हमारे पास 3। हमसे बोला a का मान कितना होगा, a का,
अब ए का है दोस्तों ये रहा 4x है, तो 4 इंटू कितना होगा 3, अर्थात 4 दिया कितना गया 12, कितना होगा ए का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना होगा 12। तो इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू निकलेगी आपके सामने वो कितनी होगी 12, कितनी होगी दोस्तों 12। क्या किया ए और बी का अनुपात दे दिया, उनके वर्गों का क्या कर दिया, कितना गया, माइनस को कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे संख्या दे रखी है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि माइनस में ऑप्शन दिया प्लस में मान रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको करना हो। ये ध्यान रखें, इसका मान हमने निकाले, एक्स का मान 3 आ गया, तो हमारे पास आंसर जो कितना हो गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा 25, क्वेश्चन नंबर 25। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबे का अनुपात आपको 5:3 के अनुपात में, यदि इनमें से कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाए ताकि 3 का अनुपात 3:5 हो जाए। देखो ये 200 ग्राम है, हमारे पास तांबा जस्ता दे रखा है दोस्तों और तांबा दे रखा है, ध्यान से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है और 3 है, ये 5 से कितना हो गया 5x हो गया, ये 3x हो गया, ध्यान रखे इनका अनुपात, इनका जो योग है देखो तो 5x प्लस 3x का मान जो दे रखा है हमारे पास कितना है आपके पास 200, तो यहाँ पर क्या 8x बराबर कितना गया 200, 8 से गया 8 दूआ 16, 8 पंजे 40, x का मान 25 आ गया। तो यहाँ पर तांबा रेट पता लगा लो हमारा, तो 25 पंजे 125 ग्राम तो जस्ता हो गया और 75 ग्राम तांबा होगा, ये तो हमारे पास आ गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाए, अब तांबा मिलाना है ध्यान, तो 125 ग्राम, तो तांबा और मिलाया जाए ध्यान रख तांबा, तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 3/5 हो जाता है, 3:5 कितना हो जाता है दोस्तों 3:5 हो जाता है। कितना अनुपात हो जाता है इनका 3 कितना हो जाता है 5। तो आपको आंसर निकालना है किस प्रकार से, इसमें कितना आपको मिलाना होगा वो आंसर आपको इसमें देना होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां से गुणा कर लो इसको, 25 625 हो गया बराबर 75 150 225 प्लस 3x हो गया, इसको इधर घटा दीजिए 625 माइनस 225 बराबर 3x, कि यहां पर आ गया 400 बराबर 3x 400। अब देखो 3x बराबर कितना है 400, तो x बराबर कितना होगा 400/3, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या ग्राम, कौन सा ऑप्शन है ए, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों ए, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्या होगा ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्या किया जस्ता और उसका पता लगा लिया, इसमें कितना तांबा मिला है तो तांबे में जोड़ो, जस्ता मिला है जस्ते में जोड़ो, और इसका अनुपात आपका वज्र गुणा कर दो, एक्स की वैल्यू निकालो उसमें मान रखो, ये ध्यान रखिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 26। दो व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है वो 5:3 है, उनका व्यय का अनुपात 9:5 है, तो उनका क्रमशः 2600 और 1800 की बचत होती है, तो आय क्या होगी। देखो मैं आपको बार बार कहता आय माइनस बचत बराबर व्यय खर्च, ये ध्यान रखें। आय कितने का, आय का अनुपात कितना है दोस्तों 5x 3x, बचत कितने की है 2600 और यहाँ पर कितने 1800, इनका जो अनुपात है वो कितना है 9:5, बचत व्यय का अनुपात कितना देखा है 9:5, बटे को अनुपात कहते हैं, वज्र गुणा कर दीजिए कुछ नहीं करना, 5 पंजे 25x हो गया माइनस 0 0 5 का 30 80 के 3 5 2 10 और 3 13, इधर देखिए 9 तिया 27x हो गया माइनस, ठीक है 0 0, ठीक है 8 9 72 9 और 10 16 162, ये आपके पास। अब देखिए दोस्तों यहां से देखो ट्रांसफर कीजिए इसको इधर, तो यहां पर तो हो गया हमारे पास कितना होगा -13 बराबर 27x माइनस कितना होगा 25x, यहां से कितना होगा 0 0 2 और कितना है 3, ये हमारे पास बचेगा बराबर कितना होगा दोस्तों 27 में 2x होगा, 2 से घट रहा है कितनी बात 1600, कितनी बात 1600, तो x की वैल्यू हमारे पास 1600। अब हमसे पूछा क्या है इनकी आय, आय का मान कितना कितना माना मैंने ये रहा दोनों क्या है, तो देखो a और ये, तो देखो 16 इंटू 5x है, तो 16 इंटू कितना होगा 5 1600, 16 पंजे 80 हो गया 8000, देखो ये तो आगे फर्स्ट की, सेकंड की निकालो, सेकंड की कितने 3x, 1600 इंटू कितना होगा दोस्तों 3, 16 तिया कितना होगा 48, कितना होगा 48, ये मैंने वीडियो में बहुत सवाल करवा रखे हैं ध्यान रखे, तो 8000 और 4800
ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? ए में दे रखा है क्या क्या दो व्यक्तियों की आई का अनुपात 5:3 था, उनका वे का जो अनुपात है 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 हो, देखो बचत को यहाँ यही फॉर्मूला लगाना कभी गलत नहीं होगा, आपके बार बार में सवाल ऐसा आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको निकाल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? 27। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 27। एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के मूल्य वर्ग के रूप कुछ सिक्के 1:2:3 के जिस सिक्कों की कुल संख्या 6.25 10 पैसे की संख्या है, तो आपके पास 50 पैसे, फिर आपके पास 25 पैसे, फिर आपको दे रखा है 10 पैसे। ये आपको अनुपात दे रखा है, ध्यान रखिएगा। इनका अनुपात है 1:2:3 दे रखा है, 1:2:3 दे रखा। हमसे पूछा क्या है दोस्तों? 10 पैसे। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की क्या होगी? संख्या। जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर, सभी का योग कहां होगा दोस्तों? नीचे। मल्टीपल करके ध्यान रखें, तो 50 प्लस कितना हो गया? 50 प्लस कितना हो गया? 30 इंटू टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? देखिए टोटल अमाउंट 6.50 है, तो 6 पॉइंट कितना है? 50 इंटू इनको किसमें कन्वर्ट करना है आपको? पैसे में। 1 रुपए 6.50 रुपए, तो 100 से गुणा कर दो, 0.250। 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना गया? 3 बटे कितना गया? 130 इंटू 600, 0 से 0, 13 पंजे 65, अर्थात 5 तिया कितना हो गया दोस्तों? 15। 5 तिया कितना आ गया आपके पास? 15, जो कि आंसर होगा आपके पास 15 आ गया। कितने सिक्के होंगे? 15। 10 पैसे के कितने सिक्के आ जाएंगे दोस्तों? 15 आएंगे। क्या क्या जिसका पूछा जाए इसका अनुपात ऊपर होगा, सभी का मल्टीपल के योग के नीचे आएगा, इंटू टोटल आपके पास ये दे रखा था, इसका मान यहां से निकाला, पॉइंट हटाया, 100 से 100 कैंसिल, 650 आ गया। कितना आ गया? 650। 0 से 0 कैंसिल, 13 पंजे 65 हो गए, 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर आपका पास सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास? 28। 65 ग्राम 2 केजी का कितने परसेंट के बराबर? 65 ग्राम किसके? 2 केजी। जिसका पूछा है 2 केजी, 2 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने? 1000 इंटू परसेंट निकालेंगे, 100 से कौन? 2 0 से 2 0 कर गया, 5 13 65, 5 2 10, कितना गया दोस्तों? 13 बटे कितना गया? 4। 13 बटे 4 आपका आंसर होगा। 13 बटे 4% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है 13 बटे 4। क्या किया? जो पूछा जाए उसके ऊपर दोनों 2 केजी के सापेक्ष, तो 1 किलो में 1000 ग्राम, इसलिए 1000 से गुणा कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 29। यदि a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मतलब गुणा 20% बटे कितना आएगा? 100 बराबर b का कितना? 50%, 50 बटे 100 है, तो इसका मान निकालना है। सिंपल से कर रहा है 5 बार, ये कर रहा है 2 बार। तो यहां पर हम देखें तो कितना होगा दोस्तों? a प्लस बी, इसका मान आ गया 1/5 आ गया। इधर देखो यहाँ पर आ गया आपके पास b बटे 2, इधर तक, तो इसको तो इधर गुणा, इसको इधर कर लो, तो 2a प्लस 2b बराबर 5b होगा। इसको 2a बराबर 5b माइनस 2b, तो 2a बराबर कितना का? 3b। इसके सामने वाला इसका मान, इसके सामने वाला इसका मान, तो a और b का जो अनुपात है, a का मान कितना है? 3 और b का मान कितना है दोस्तों? 2। ये तो हमारे पास आ गया। हमसे पूछा ये मान, देखो यहाँ पर क्या पूछा है? 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी, ध्यान रखें ये पूछा। तो यहाँ पर 2 इंटू a का मान 3 माइनस b का मान 2, यहाँ 2 इंटू 3 प्लस 2, 6 माइनस 2, 6 प्लस 2, कितना गया? 4/8, अर्थात हमारे पास आएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। क्या किया? ए और बी का 20% का निकाल लिया, ए आ गया, इसको इधर गुणा कर, इसको यहाँ पर ए और बी का मान निकाला, अनुपात किया, इसका मान यहाँ रख दिया। इसको हल करने पर हमारे पास है 4/1/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा आएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 30। दूध की कीमत 20% बढ़ गई,
वे को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। देखो दूध की कमी 20% की बढ़ गई, अरे वे को उतना ही रखने के लिए कितने का है, तो देखो कमी परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, अधिक अपॉन 100 प्लस अधिक इंटू कितना होगा 100 होगा, अधिक कितना था 20, कितना हो गया 120 इंटू कितना होगा 100, इससे कट रहा है कितनी बार 6 बार, तो यहां से 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 50, 50 बटे कितना गया 3, 50 में भाग देना है किसका 3 का, 3 से भाग दो, 3 एक कम 3 हो गया, 3 से 18 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 2, अर्थात 16 से ही 2 बटे 3, 16 से ही 2 बटे 3% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे कौन सा देगा 4th में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4th में आपको दिया हुआ है। देखिए कमी, अगर अधिक पूछे तो ध्यान रखिए, मैंने बार बार में लिख रहा हूं मैं, अधिक अधिक परसेंट बराबर क्या होगा दोस्तों कमी, ध्यान रखना कमी 100 माइनस कमी, ये ध्यान रखे, ये फॉर्मूला रट लीजिए आप लोग, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, ये ध्यान रखे, तो ये अधिक पूछे तो ये वाला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या रहेगा हमारा, कि x की आई y की आई से 20% अधिक है, तो y की आई x की आई से कितने परसेंट कम होगी, तो देखो कमी परसेंट हमसे पूछा, बार बार में सवाल आ रहा है, तो क्या होगा अधिक अपॉन 100 प्लस अधिक इनटू कितना होगा दोस्तों 100 होगा, अधिक कितना था 20 अपॉन कितना होगा 120 इनटू कितना होगा 100, इससे 0 से 0, इससे कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 50 बार, 50 बटे कितना आएगा 3, और 50 में भाग देना है किसका दोस्तों 3, 3 एक काम 3, 3 से कितना हो गया 18, रिमाइंडर कितना बचा 2, कितनी बार गया 16 से ही 2 बटे 3%, आंसर कितना आएगा दोस्तों 16 से ही 2 बटे 3% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है बी, ठीक है। x की आई y की आई से 20% अधिक है, अधिक अपॉन 100 प्लस अधिक, कमी पूछे तो क्या होगा दोस्तों, आपके से मैंने फॉर्मूला बार बार बताता चल रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 32, क्वेश्चन नंबर 32 32, ठीक है। यदि यहाँ पर देगा, यदि आपके पास p प्लस क्यू का 20% p प्लस का कितना है दोस्तों 20% बराबर है p माइनस क्यू का इसके बराबर है 50%, इससे कट रहा है कितनी बार 5 बार, इससे कट रहा है कितनी बार 2 बार, इसको इससे गुणा, इसको करेंगे 2p प्लस 2 बराबर 5p माइनस 5, ये आपके पास आएगा 2p प्लस 2q होगा, इसे 5p माइनस 5, अब देखो इसको इधर ट्रांसफर, तो यहाँ पर देखिए इसको इधर ले लीजिए, उसको इधर भेज दीजिए आप आराम से, और p और q की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना होगा कि 5q इधर ले लिया मैंने प्लस 2q हो गया बराबर 5p माइनस 2q होगा, देखो p वाले को p के साथ, q वाले को q के साथ, यहाँ पर 7q हो गया, यहाँ पर 3p हो गया, ठीक है, इसके सामने वाला इसका मान, इसके सामने वाला है, तो p और q का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, p का तो 7 और q का कितना 3, ये तो हमारे पास अनुपात आ गया, ठीक है, p अनुपात क्यों, देखो ये पूछा है p अनुपात, तो p का मान कितना है 7, 7 अनुपात 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है बी। सेम इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम मिलने वाला है दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं, आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, यदि a का 2/3 बराबर है, देखो a का 2/3 बराबर b का 75%, 75 बटे कितना आएगा 100 बराबर c का मतलब 0.6 बटे में कितना लगा 0 हटाएंगे 10 लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर 6 बटे कितना लिख सकता हूँ 10, 6 बटे कितना लिखता हूँ सर, देखो 25 से 3 बार, 25 से 4, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, ये ध्यान देखो, तो यहाँ पर कितना आएगा 2a/3, 3b/4, 3c/5, अब क्या करेंगे, इसको अनुपात में बदलना है एबीसी का, तो इसका क्या करने पर उल्टा करना, क्या होगा 3/2 है,
इसके 3/, कितना होगा 2, 4/3, फिर आपके पास अनुपात आएगा 5/3, 5/, कितना आ जाएगा 3। इनका अनुपात देखो किसका मान का है, एबीसी का। इन तीनों का एलसीएम आएगा कितना, 6। यहां से हमें देखो 2 से कितने बार, 3 बार, 3 तिया 9, 3 का 2 बार, 4 दुआ 8, 3 का 2 बार, 5 दुआ 10। अर्थात जो अनुपात बनेगा 9:8:10 होगा। 9:8 कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। क्या किया हमने, इसको इस प्रकार से लिखा। जब भी आपको बटे में और बराबर में संख्या दे, उसको क्या कर दीजिए, उल्टा। उल्टा करने पर ये आपके पास उसका अनुपात एलसीएम 6 आ गया, तो इस प्रकार दिखा। तो 9:8 कितना होगा, 10 होगा। 9:8 होगा, जो कि आपके कॉन्सेप्ट है डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका, 34। यदि किसी संख्या का 80% से 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या, माना कि वो संख्या x का कितना 80% बटे 100 में 80 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है, ये बोल रहा है कि 80% में 80 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 0 से 0, 2 से कट रहा है 4 पर, 2 से 5 पर, ठीक है। यह हो गया आपके पास 4x प्लस इसको कितना गया यहाँ पर 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा, ठीक है। बटे कितना आएगा 5 बराबर x होगा। इसको देखो 4x प्लस 400 बराबर 5x हो गया। तो 400 बराबर कितना हो गया, 5x माइनस 4x। तो इसका जो मान आएगा, x का मान कितना होगा दोस्तों, x का मान कितना आएगा, 400 आएगा। कितना आएगा 400। ये किया, यह संख्या x परसेंट है, 100 प्लस कितना 100 बराबर कितना x है। तो इसके को 4x बटे इस प्रकार से आ गया हमारे पास 80। इसका एलसीएम लिया, देखो 5 एलसीएम लिया तो कितना होगा, इससे कितनी बार 5 कितना हो गया 400 हो गया, अर्थात x के बराबर, ध्यान रखिए। तो कितना आएगा दोस्तों आपके सी ऑप्शन, 34 का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या से 25% के बराबर है। यदि दो छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या क्या होगी इसके बारे में हमसे कहा गया है। देखिए, माना कि वो संख्या क्या है, x1। माना कि उस संख्या को मान लिया मैंने, क्या वह संख्या क्या है दोस्तों, x मान लिया हमने। क्या मान लिया, x है। अब देखो हमसे दो संख्याओं का अंतर उसकी बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। यदि छोटी संख्या x है तो बड़ी, तो बड़ी संख्या तो क्या मान ली मैंने, बड़ी संख्या, ध्यान रखना x मान ली। तो x माइनस 30 दोनों के अंतर है, तो बराबर है। अंतर किसके बराबर है हमारे पास, उस संख्या के 25%, उस संख्या के किसके 25% के बराबर। तो 25 चौक 100 हो गया इसको, तो यहाँ गुणा कर दीजिए इसको। तो 4x माइनस कितना होगा, 4 तिया 12, 120 होगा बराबर x होगा। ये ध्यान रखें, इसको इधर ले लीजिए आप। तो 4x माइनस x बराबर 120 होगा। 3x बराबर कितना होगा, 120 होगा। 3 से काटा कितनी बार, 3 चौक 12, कितना 40, x बराबर कितना गया 40, x बराबर कितना गया 40 हो गया। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 40। बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी, 40 होगी। बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 40। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या 25% के बराबर है। तो बड़ी संख्या मैंने क्या मान ली, x मान ली। इसका अंतर दोनों का माइनस कर दिया, बराबर x का कितना 25/100 हो गया। इसका क्या गलत। तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या होगा, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, 40 होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए विलयन में एल्कोहल की शक्ति परसेंट कितना होगा। 1 लीटर में कितना शक्ति परसेंट होगा। अब एल्कोहल कितना है, तो एल्कोहल 40% एल्कोहल है। टोटल कितना है एल्कोहल, शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर और पानी। अब देखो टोटल तो इसमें एल्कोहल निकाल लो पहले। तो एल्कोहल कितना है, 5 का कितना है 40, 0 से 2 से 2 बार 2 से आपके पास कितना कट गया 5, 5 से 5 अर्थात 2 लीटर। कितना है 2 लीटर। और पानी कितना बचा, पानी कितना है 5 माइनस 2, तो 3 लीटर पानी आ गया। अब एक क्या कह रहा है दोस्तों, इधर देखो, यदि इस विलयन में 1 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए विलयन के
60% क्या होगा यदि 1 लीटर पानी और मिला दिया है। अब देखो इसमें 1 लीटर पानी और मिला दो तो 2 लीटर तो एल्कोहल है। कितना 1 लीटर पानी और मिला है तो 5 रे कितना होगा 6 होगा 5 प्लस 1 इंटू टोटल क्या होगा 6। तो हमारे पास जो निकल के आएगा कितना होगा 2 बटे कितना का 6। ठीक है 2 बटे कितना आएगा 6। 2 बटे कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा इंटू कितना होगा 100। तो 100 बटे कितना आ गया 100 बटे का दिया 33 से 1/3% होगा। कितना होगा 100/3 का मतलब 33 से 1/3। 100 में किसका भाग देना है 3 का तो भाग आएगा कितना का 33 से 1/3% का। कितना होगा 33 से 1/3। देखिए गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता ने 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या है। देखो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रारंभिक मूल्य क्या होता है कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू रुपए अपॉन क्या होगा रुपए अपॉन केजी। कमी कितनी देखिए दोस्तों 20% बटे 100 माइनस 20। रुपए कितने थे आपके पास 320। केजी कितना था 5 तो 20 बटे कितना गया 80 इंटू 320। ठीक है 0 से 0 4 8 32 40 इससे 5 से 55 चले 8 2 कितना का 16। कितना गया 16 रुपए प्रति केजी। प्रारंभिक मूल्य कितना गया दोस्तों। अगर इसमें देखो ध्यान रखना यदि घटा मूल्य या कम हुआ घटा मूल्य पूछ ले कभी ध्यान रखना है तो कर लेना आप लोग। क्या होगा परसेंट इंटू रुपए अपॉन केजी। ध्यान ये फॉर्मूला होता है परसेंट इंटू रुपए। परसेंट कितना था 20 बटे कितना है 100 इंटू कितना है 320 बटे कितना है 5। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा आपका। कितना हो गया 2 64 बटे 5 5 एकम 5 हो गया 5 2 10 हो गया 55 40 अर्थात 12.8। तो ध्यान रखिए घटा मूल्य कम मूल्य पूछे तो 12.8 लेकिन हमसे नहीं पूछा हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछा इसलिए आंसर कौन सा होगा ए ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि कर दी जाए 2 साल बाद क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्तमान 2 वर्ष बाद जनसंख्या ध्यान रखिए तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितने 1,80,000 तो अभी दे रखिए। देखिए साहब कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है दोस्तों 10 की 100 प्लस 10 कितना होगा 110/100। कितने सालों तक 2 सालों तो 2 बार लिख लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो 18 इंटू 11 के स्क्वायर 121। तो देखिए अब 0 0 18 कम 18 18 2 36 1 37 18 19 20 21। तो आंसर कितना होगा 2,17,800 होगा 2,17,800 जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों सी। सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर रहेगा ये ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास है 39। क्वेश्चन नंबर 39। जब एक खिलौने के मूल्य को 20% की वृद्धि वृद्धि हुई और बेचते समय 20% की कमी तो दुकानदार पे उस पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो प्रभाव परसेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों 100 प्लस माइनस x1 100 प्लस माइनस x2 बटे कितना होगा 100 होगा। देखो वृद्धि हो तो प्लस लिखना है कमी हो तो माइनस। तो एक खिलौने को 20% की वृद्धि 100 प्लस 20 कितना होगा 120 इंटू कितने की 15% की कमी 100 में से 15 गया तो कितना 85 बटे कितना होगा 100। देखो 0 से 0 कट गया 5 से कट रहा है 5 का 5 7 35 5 से 2 बार 2 से कितनी बार 6। ठीक है अब 17 पंजे पिछे 17 से कितना होता है 102 102 आ गया। अब देखो यदि 100 से ज्यादा है तो वृद्धि होगी तो 102 माइनस 100 तो 2% की क्या हो जाएगी दोस्तों वृद्धि। अगर 100 से कम आता है तो कमी बोलेंगे 100 से ज्यादा आता है तो वृद्धि बोलेंगे। तो हमारे पास 100 से ज्यादा आ रहा है कितना ज्यादा है 2 तो 2% की क्या हो जाएगी दोस्तों वृद्धि। 2% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40।
क्या है क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान से देखिए। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब विक्रय मूल्य ही निकालना है, साइकिल का क्या निकालना है? तो देखो 1400 रुपए में खरीदी उसने, अब बेच दी उसने कितना परसेंट पड़ गया, इसमें बेच दी कि 15% हानि में बेच दी, तो 1400 का कितना निकाल लो? 15%। 1400 का कितना? 15%। 15%, ठीक है, 15%। अब देखो इससे 2 जीरो से 2, तो 1400 माइनस कितना? 15 चौक 60 हो गया, 15 से कितना? 210। इसको माइनस कर लीजिए हमारे पास, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा? 0, यहाँ पर कितना? 9, यहाँ पर 1, तो 1190 कितना होगा दोस्तों? 1190 होगा आंसर। कितना होगा हमारा? 1190, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में? कुछ नहीं करना, 1400 के 15% लाख डायरेक्ट अलग अलग भी करके निकाल सकते हो, तो कितना होगा? 210 रुपए का लॉस हुआ, उसके अकॉर्डिंग कितना? 1190 में उसको बेचना पड़ा, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 50 संतरों का कौन सा मूल्य? क्रय किसके बराबर है? 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। इसके सामने वाला इसका मूल्य, इसके सामने वाला इसका। तो देखो कौन बड़ा है? क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो क्या होगा दोस्तों? लाभ। यहाँ पर भी लाभ पूछा, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ अपॉन क्रय मूल्य, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होगा। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है? लाभ होता है। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है? लाभ। कितने का रहा है दोस्तों? 10। क्रय मूल्य कितना है? 40 इंटू कितना है? 100। 0 से 0, 4 से कटना कितनी बार? 25 बार। तो आंसर कितना आएगा? 25% का क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ। 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, 21 वस्तु को बेचने पर हुई हानि 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो तदनुसार इसकी कितने परसेंट कह रही है? जब भी दोस्तों बहुत ज्यादा चीज को कम के बराबर बताया जाता है, तो उसमें क्या कम से कम ही परसेंट हानि परसेंट पूछा। क्या पूछा है? हानि। क्या पूछा है दोस्तों? हानि परसेंट पूछा। तो हानि परसेंट वाला क्या होगा? 3 अपॉन दोनों का बड़ी संख्या का भाग देंगे 21 प्लस इंटू कितना होगा? 100 होगा। 3 बटे कितना गया? 24 इंटू कितना गया? 100 आ गया। 3 अट्ठे 24 होगा, 4 से कट रहा 2 बार, 4 से कट रहा 25, 25 बटे कितना गया दोस्तों? 2, अर्थात 12.5%। कितना आएगा? 12.5% के क्या हो जाएगी? हानि, क्योंकि 12 से 1 बटे 2 देखा, 12.5 देखो या फिर 12 से 1 बटे 2, बात एक ही। दोनों में से जो भी ऑप्शन हो वो राइट होगा, तो 12 से 1 बटे 2 भी लिख सकते हो, 12.5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा। देखो अभी समय करने बात करने का समय नहीं है दोस्तों, आपको जितना जल्दी से जितने से क्वेश्चन से ज्यादा करवाऊं, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। एक व्यक्ति ने अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह उससे 80 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य निकाल। क्रय मूल्य जब भी निकालना होता है तो क्या होगा? टोटल 100 माना, कितने में बचा था? 5% है, कितने में बेच दिया? 5% लाभ, कितना बचा? 95, कितना होगा? 105। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 10% बराबर कितना है? 80। 10 बटे कितना आएगा? 100 बराबर कितना होगा? 80। 0 से 0 इससे गुणा, तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना आ गया दोस्तों? आपके पास 800। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 800, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 बताया। उस वस्तु क्या करना है? ध्यान रखिए, इस प्रकार से करना है जब भी ऐसा सवाल है। कम अधिक और अंतर का मतलब एक ही होता है, बराबर में लिखना होता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। इसका टाइपराइटर का मूल्य कितना गया? 800। क्वेश्चन नंबर 44, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि उठाता है, यदि वो 20% लाभ पर बेचे तो कितने में? तो देखो क्या होता है, जब विक्रय मूल्य फर्स्ट अपॉन विक्रय मूल्य से बराबर 100 प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x। देखिए विक्रय मूल्य जब किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचा तो उससे कितने परसेंट के आने में? 20% के आने, तो 100 माइनस 20 होगा। ये तो उस वस्तु को 20% लाभ के कितने में बेचना होगा? विक्रय मूल्य सेकंड का,
तो कितना होगा 100 प्लस 20 होगा। तो यहाँ पर 480 बटे कितना दोस्तों विक्रय मूल्य सेकंड बराबर 80 बटे कितना का 120। ठीक है, जीरो से जीरो के 8 छंग 48। ठीक है, 8 से कितनी बार 6 बार इसको बोला। तो यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य सेकंड बराबर 6 इंटू कितना गया 12 120। 12 की कितना होता 72 720 रुपए। तो दूसरी वस्तु का 12% लाभ है कितना बेचना होगा 720। जब 12% का क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ होगा, ये ध्यान रखिए, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। जब क्वेश्चन में 2 बार विक्रय मूल्य दिया जाए इसको जरूर पढ़ के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रहेगा नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 45। एक व्यक्ति 5 रुपए की 6 वस्तु की दर से पेंसिलें खरीदकर उसे 6 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। तो पूरे सौदे में तो एक तो वस्तु होती है दोस्तों, एक होते हैं रुपए, ध्यान रखें। वस्तु कितना 6, रुपए कितने 4, फिर वस्तु कितनी आपकी 4, वस्तु है रुपए कितने 4 चौक 16 हो गया, ये आपका क्रय मूल्य। ये आपका क्या होगा 6 36 होगा, ये आपका विक्रय। हमेशा वस्तु के नीचे का क्रय मूल्य होगा और रुपए के नीचे हमेशा विक्रय मूल्य होगा। अब देखो लाभ परसेंट पूछा, पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ, तो लाभ परसेंट बराबर दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा मेरे पास 20 अपॉन क्रय मूल्य 16 इंटू 4 से कट रहा है 4 बार, 4 से कटा सॉरी 5 बार, 4 पंजे 20 4 चौक 16, 4 से कट रहा है कितनी बार 25, 25 पंजे 125%। कितने का लाभ होगा 125% का। पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ होगा दोस्तों 125%। वस्तु के नीचे वस्तु का, रुपए के नीचे रुपए का, दोनों को कृष्ण है। हमेशा वस्तु के नीचे क्रय मूल्य आएगा, इसके नीचे विक्रय मूल्य, दोनों का डिफरेंस कितना है 20 अपॉन क्रय मूल्य कितना है तो 16 इंटू 100, ये आपके पास है निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 46। किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको निकालना है। अब देखो वस्तु का क्रय मूल्य में निकालना है, तो देखो एसएसएम क्रय मूल्य भी जस्ट किया था थोड़ी देर पहले एसएसएम सवाल, तो 100 रुपए बेचना कितने था 20% लाभ पर बेचने पर इतने 20% क्या कहते हैं, तो यहाँ हो गया 120, यहाँ हो गया कितना 80, दोनों का डिफरेंस कितना है 40%, बटे कितना है 60, तो 40 बटे कितना का दोस्तों 100 बराबर कितना होगा 60। जीरो से जीरो का 2 से 5 बार, 2 से कट रहा है 30, देखिए 5 दिया 15 150, ये क्या है वस्तु का क्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले क्या है क्वेश्चन, तो कितना आएगा 180। उस वस्तु का क्रय मूल्य, मैंने क्या बोला कम अधिक अंतर जब भी आए तुलना करके, तो हमेशा यही तरीका आपको इस प्रकार से लाभ और हानि आपको दी जाए। क्वेश्चन नंबर 47। महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 रुपए में खरीदा तथा उसके मूल्य विक्रय मूल्य का 8% अधिक पर उसे बेच दिया, तो उसका लाभ कितना होगा ये पूछा है। अब रेडियो विक्रय मूल्य में बेच दिया, देखो अब देखो विक्रय मूल्य मैंने क्या मान लिया इसका 100, खरीदा क्रय मूल्य कितना होगा उसका 90 रुपए होगा, क्रय मूल्य कितना होगा 90 रुपए हो जाएगा उसका। अब देखो इसके क्या, यदि उसका दूसरा जो नया विक्रय मूल्य 8% है, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 प्लस 8 108 रुपए बेच दिया उसको, कितने में 108, तो उसको लाभ परसेंट पहले कितना था 90, अब कितना हो गया कितने में 90 में खरीद के कितने में बेच दिया 108 रुपए में, तो लाभ होगा, तो लाभ परसेंट में कितने का लाभ हुआ 18 का, 18 बटे क्रय मूल्य कितना है 90 इंटू 0 से 0 9 2 18, अतः 20% का क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ। कितने का लाभ हो जाएगा 20% का आपके पास क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। महेश ने एक रेडियो के विक्रय मूल्य 9/10 मतलब विक्रय मूल्य 100 रुपए, तो क्रय मूल्य 90 रुपए हो गया। इससे खरीदा क्रय मूल्य का कितना 108 रुपए अधिक में बेचा हमने 108 में, खरीद कर 90 में कितने में 108, तो इसका कितना निकाल लिया हमने, दोनों का डिफरेंस 18 रुपए का क्या होगा इसमें लाभ हुआ था, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा
48। यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतने ही लाभ होता है जितने की 355 रुपए में से बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का क्या निकालना है? क्रय मूल्य। देखो दोस्तों, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों को जोड़ कर आधा कर दिया करो। एक तो ये ट्रिक है, इन दोनों को जोड़ के क्या कर दो, उनका आधा, तो उस वस्तु का क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। एक कहो कितना होगा? 5 रुपया 10 आ सके एक, ठीक है, 8 हो गया और 4 7, 2 से 3 बार तो 18 0, 390 रुपए। कितना आ गया? 390 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है? सी। कितना आ गया? 390 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है आपको? सी। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा? ए ने एक वस्तु को खरीदा कर कीमत का 25% लाभ पर उसके साथ 8,750 रुपए बेचा। यदि अंकित मूल्य पर उसे 30% की छूट मिली हो तो उसका अंकित मूल्य क्या था? अब उसका अंकित मूल्य क्या था ये हमें निकालना है उस वस्तु का। माना कि इसका अंकित मूल्य हमने मान लिया क्या? मूल्य क्या मान लिया बेटा? एक्स। अंकित मूल्य क्या मान लिया? उसका एक्स मान लिया। अब कह रहा है यदि इसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हम निकालते हैं, कितना होगा? 70%। कितना देगा? 25% लाभ के साथ उसे 30% छूट मिली, तो 30 में 70 मिले, तो अंकित मूल्य हम निकाले क्रय मूल्य से। 30 में छूट मिलती तो अंकित मूल्य क्या था? 30% छूट मिल गई तो इसके क्या? 70। 70 बटे परसेंट लेंगे 100, 0 से 0, तो 7x बटे कितना गया? 10 आ गया। 7x बटे कितना गया? 10 आ गया। अब यहां से देखिए कि उस वस्तु का क्या निकालना हमें, कि उसे 25% लाभ पर बेच दिया जाता है। अब उसका क्या निकालना है? विक्रय मूल्य में निकाल, तो यहां से निकाले कितने में? 20%। अब देखो यहाँ पर कितना था दोस्तों? 7x बटे कितना? 10 इंटू 25% लाभ, तो 125 बटे 100। ठीक है, 125 बटे कितना आएगा? 100। अब कट रहा है 25 पंजे 105, 25 चौक कट रहा है क्या? 5 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार, अर्थात 7x बटे कितना आ गया? 8। 7x बटे कितना आ गया? 8 आ गया। 7x बटे कितना आ गया? 8। इसका मान जो होगा वो कितना आ गया? 7x बटे कितना? 8 आ गया। ये सारा मूल्य जो आपके उसे कितने में बेच दिया था, विक्रय मूल्य आपके पास किसके बराबर दे रखा है? इसका 8,750 बराबर है 7x बटे 8। इससे काटो 7 से, 7 एकम 7 हो गया, 7 दुआ 14, 7 पंजे 35, 0 का 0, इससे गुणा 0, 8 पंजे 40, 8 दुआ 16, 16 4 20, 8 2 10, अर्थात x का मान हमारे पास कितना का? 10,000। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य भी कितना होगा दोस्तों? 10। उस वस्तु का अंकित मूल्य भी क्या क्या? 10। देखो विक्रय मूल्य कितना है, इसका मान निकालना है, x का मान निकालने के बाद लिख दिया, तो हमारे पास जो कितना गया? अंकित मूल्य x है, क्रय मूल्य इतना था, विक्रय मूल्य इतना 125, इससे निकाल के बाद इसका मान रख दिया तो कितना गया? 10,000 रुपए। कितना आएगा दोस्तों? 10,000 रुपए आपका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 50। देखो, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर वह 850 ग्राम का बाट प्रयोग में लेता है, तो उसका लाभ परसेंट। देखो बेचना कितना था? 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम बेचना था, बेच कितने दिया? 850 ग्राम, तो 1000 ग्राम तो बेचना था उसको, लेकिन बेच कितने का? 850 ग्राम, तो लाभ कितना हुआ? 150 ग्राम। ये तो उसका क्या आ गया? लाभ। ग्राम क्या आ गया? ये लाभ क्या आ गया? लाभ। तो लाभ परसेंट बना, दोनों का लाभ कितना है? 150। किस पर है? 800 इंटू कितना होगा? 0 से 0 हो गया, 5 दिया 15, 5 से कम 5, 5 7 35, अर्थात 300 बटे कितना आ गया? 300 में भाग देना है किसका? 17 एकम 17, कितना बचा? 3 बचा, 17 से घटा 7 बार 119, कितना बचेगा? 1 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा कितना का? 17 सही 17 बटे, सॉरी 11 बटे 19, ये आएगा 17 सही 11 बटे 17 आएगा आपके पास।
17 सही 11/17, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में जितनी बार भागेगा आगे आएगा शेषफल में से ऊपर, जिसका भाग गया नीचे, तो कितना आएगा 17 से 11/17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो उसी दर से ब्याज का समय निरूपित करता है, संख्या बराबर है, तो उसका ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो यहाँ पर कोई धनराशि जिसकी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना है, मूलधन का 25/16, मूलधन का कितना है 25/16, तो मूलधन का है 25/16, ठीक है, माना कि मूलधन, तो इसका क्या निकालना है आपको, दर निकाल, तो आर बराबर इसको क्या कर दो कि 16 बटे कितना लिख दिया मैंने 25, उल्टा करके लिखा, ध्यान रखना 25 चौक 100 हो गया, ठीक है, इसका 16 इंटू 16 चौक कितना हो गया 64, 64 का कितना का 8%, तो दर कितनी आ जाएगी दोस्तों 8%, दर कितनी आ जाएगी 8%, कितने जो इसकी दर 8% है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 52, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर इस 3 वर्ष में वह स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है, तो प्रतिशत ब्याज की दर क्या हो, ठीक है, 3 वर्ष में वो कितना साधारण ब्याज की दर से, अब आपके पास 7 बटे कितना है 6, ये आपका क्या है मिश्रधन, ये आपका क्या है दोस्तों मिश्रधन, ये आपका क्या है मूलधन। देखो यदि ऊपर संख्या छोटी है, ऊपर संख्या बड़ी है तो मिश्रधन है, ऊपर छोटी है तो ब्याज है। अगर ये 1/2 होता तो ये क्या होता है इसका ब्याज, ये क्या होता है दोस्तों मूलधन, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ पर देखिए साहब, अब इन दोनों का डिफरेंस ब्याज होगा, 6 रुपए आपने उधार लिए, जमा कितना 7 रुपए, तो मिश्रधन लिखता, 1 रुपए इसका क्या आ गया आपने ब्याज जमा करवाया, 1 रुपए क्या गया जी ब्याज जमा। अब आपको निकाला सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है पी का 80%, ये आपका फॉर्मूला। इंटरेस्ट कितना है 1 रुपए का, मूलधन कितना है 6, इंटू दर हमें निकालने कितने 8, समय कितना है 3, बटे कितना आएगा 100, ठीक है, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार 50, इसको इधर गुणा, तो यहाँ पर आ गया 50 बराबर कितना गया 9 आ रहा है, 50/9 बराबर 8, 50 में भाग दीजिए, 9 पंजे 45, कितना बचा 5, अर्थात हमारे पास जो निकल के आता है कितना होगा 5 से 5/9%, की क्या हो जाएगी दोस्तों दर, 5 से 5 कितना होगा 9% की क्या हो जाएगी दर, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिए इस बार। अगर ऊपर बड़ा है तो मिश्रधन है, नीचे मूलधन रहता है हमेशा दोनों का, अगर छोटा होता तो क्या होता वो ब्याज होता। कोई राशि 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधन ब्याज का अंतर इतना है, तो राशि क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला आता है दोस्तों मूलधन, मूलधन ये ध्यान रखें, क्या फॉर्मूला आता है दोस्तों ध्यान रखिए, बार बार मैं कहूं मूलधन, मूलधन बराबर ब्याज का अंतर अपॉन समय का अंतर इनटू दर का अंतर, ये ध्यान रखें दर का अंतर। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो ध्यान रखें इनटू कितना होगा इधर, ब्याज का अंतर कितना है 42, जो डबल बार है उसका अंतर निकालना है और को एज इट इज रखना है। अब देखो यहाँ पर दर कितनी है 5, 5 का समय का अंतर तो दर तो 5 का, समय कितने कितने दे रखे हैं 2 2 4, 2 बार आए तो अंतर करना है, अगर सिंगल आए तो कोई टेंशन नहीं है, इनटू कितना होगा आपके पास, तो हमारे 5 से कट रहा है कितने 20, यहाँ पर कितना गया 42 बटे कितना गया 1 इंटू 20 होगा, कितना गया 820, कितना गया 840 रुपए, कितना आएगा 840 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा डी में, इसका आंसर कितना बना आपको 840 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें देगा। ध्यान रखिए ये फॉर्मूला रट लेना, मैं बार बार मैं कह रहा हूं, अच्छा फॉर्मूला है रट लेना। क्वेश्चन नंबर, एक राशि एक साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो आर बराबर n-1/t इंटू 100, तो आर बराबर कितने गुना 2 गुना, कितने समय में 8, तो आर बराबर 1/4 से घटा 4 बार ये कटा 25 बार,
4 से काटो, 4 2 8 हो गए, सॉरी 2 बार कटेगा कितना 25 बार। यहाँ पर 1 बटे कितना 2 इंटू कितना क्या 25, अर्थात दोबारा काट देता हूँ, 4 से काटा 2 बार, तो ये बार कितना गया 2 में से गया तो 25, 25 बटे कितना गया, अर्थात 12.5% होगा, या तो कितना होगा 12.5%, या 12 से 1/2 ये भी राइट होगा। तो ये ध्यान रखे, यदि टाइम पूछे टी पूछे, टी बराबर क्या होगा n-1 अपन आर होगा n/100, ये ध्यान रखें। ठीक है, अगर ये तो जो सवाल में एक बार गुना है, अगर 2 बार गुना है तो T1/T2 इक्वल टू n2-1/n1-, ठीक है, T2/T1। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट बोल रहे हैं, जो बाद में आएगा उसको सेकंड। तो 2 बार गुना है तो ये लगाना है, एक बार आने में ये लगाना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 55। ठीक है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में बाद 720 रुपए और 5 और अधिक वर्ष के बाद 1000। 2 वर्ष में कितने होंगे, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो 720। अब देखो 5 वर्ष, देखो 2 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 वर्ष आएगा, गलती मत करना 5 में लिख देना, 7 वर्ष बाद कितना का 1000। दोनों का डिफरेंस कितना है 5 वर्ष का, इधर कितना गया दोस्तों 0-300, तो 1 वर्ष का ब्याज हमें निकालना है, कितना गया 300 बटे कितना होगा 5, 5 का 30 60 रुपए, कितना हो गया 60 रुपए, कितना हो गया 60 रुपए। हमें कितने वर्ष की जरूरत है 2 वर्ष, 2 वर्ष का निकालो तो कितना 60 इंटू 2 अर्थात 120 रुपए, ब्याज कितना आ गया 120 रुपए। हमसे क्या पूछा है, उस का मूलधन पूछा है, सिंपल सा सवाल। तो इन दो अगर मिश्र धन में से हम ब्याज को हटा दे तो क्या बचेगा मूलधन, तो 720 में से 120 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों 600, तो इस उस आंसर होगा वो 600 रुपए, क्या होगा दोस्तों 600 रुपए आपके पास है एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास चलेगा अब 55 के बाद में आएगा 56। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई धनराशि 2 वर्ष में 24,2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2600, तो इसकी ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर बराबर सेकंड माइनस फर्स्ट अपॉन फर्स्ट इंटू 100। ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग, जब आपके 1 साल का अंतर है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। आर बराबर सेकंड कितना है 26 माइनस 24 बटे क्या है 24-20 N2 कितना होगा दोस्तों 100 होगा। तो R बराबर में 2 बचा, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 2 बटे कितना होगा इंटू 100 होगा, 0 से 0 इससे, तो R बराबर हमारे पास कितना क्या 10%। R बराबर हमारे पास कितना क्या दोस्तों 10%, कितना आ गया 10%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, देखो रिपीटेशन कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सवाल आसानी से करना है, इसको देख रहे हैं कैसे करना है, इस प्रकार सेम इसी पैटर्न पे आपका पेपर बनेगा। ठीक है, 210 रुपए की कोई राशि कर्ज पर उधार लिए, यदि प्रत्येक अदाई को 2 बराबर किस्तों में दी जानी है तो अदाई को 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो प्रत्येक किस्त की राशि देखो 10 बटे क्या परसेंट है तो 100, 1/10, 1 बटे कितना क्या 10, तो ये तो क्या आ गया ब्याज, ये क्या आ गया दोस्तों मूलधन। 10 रुपए उधार लिए 1 रुपए ब्याज, तो हम जमा कितना करवाएंगे दोस्तों 11 रुपए, 11 रुपए। अब ये क्या है मिश्रधन जमा करवाना था, ब्याज से ही मिश्रधन, तो यहाँ पर क्या होगा मूलधन होगा। अब देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन इसके कटेगा 11 से वो आंसर होगा। अब 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है देख लो, 11 से 11 121, ऑप्शन क्या होगा 11 11 121 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है बी में, तो इसका आंसर होगा आपके क्या होगा, जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों कितना होगा 121। जो भी ऑप्शन 11 से कटेगा वही राइट होगा, ध्यान 11 से और कुछ नहीं कट रहा तो आंसर क्या होगा दोस्तों बी, कौन सा होगा बी ऑप्शन, ध्यान रखे ये इससे काटना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, ए और बी एक काम को 10 दिन में तथा बी और सी उसे 15 दिन में। देखो ए और बी, ठीक है, उसको कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, ठीक है, ए और बी उसको 10 दिन में करते हैं, बी और सी उससे करते हैं कितने दिन में आपके पास 15, और सी प्लस ए
जो करते हैं उसको 20, टोटल इनका एलसीएम है, या टोटल वर्क भी बोल सकते हो उसको। इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। कितनी बार, 6 बार, यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 20, कैपेसिटी आ गई, इनकी क्षमता आ गई कैपेसिटी। ठीक है, अब हमसे कहा है कि उस काम को निम्न समय में पूरा करेगा, ये आपको निकालना है। टोटल जो काम है कितने, ठीक है, हमसे निकालना है इसके बाद। अब इनका अनुपात हमारे पास आ जाए, 6x आ गया, इसका कितना का 4x। हमसे कहा गया है कि बताइए सी अकेला उस काम को कितना है। तो देखो सबसे पहले तो ए बी का निकाला, ए बी के अकॉर्डिंग हमने 6 का हमारे पास टोटल काम कितना है, 60। तो इसकी कैपेसिटी के अनुसार ये निकल जाएगा आपके पास। तो ए बी के अकॉर्डिंग हम निकाल देते, इसका काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो इससे तो आपके पास ऐसा निकल, उससे बड़े आप दूसरे मेथड से कर लो दोस्तों, इससे लंबा हो जाएगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस है। देखो ए बी मिलकर बी सी और सी, इनका काम कितना है, 1/, ये कितने दिन में, 10 में, ये 1/, कितने में, 15 में, 1/20। ये करते हैं तो ये ए कितनी बार है, 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, या इसका 60 लीजिए। अब कितना आ गया आपके पास, 60 लेके कितनी बार, 6 प्लस कितना हो गया आपके पास, 20 आ गया। इसको इधर तो a प्लस बी प्लस काम करता है कितने में, ये तो 6 10 और 3 13, 13/, कितना का 60 × 2, अर्थात 13/120 क्या क्या। ये देखो हमसे क्या करा है कि सी अकेला, तो यदि इसमें से ए बी को घटा दे तो बचेगा सी, तो सी अकेला करेगा, सी अकेला। और देखो ए बी का मान घटा रहा हूं मैं, तो 13/120 में से किसको घटाना है, ए बी का मान, ए बी का कितना, 1/, यहाँ पे आएगा 120 एलसीएम, तो 13 माइनस कितने का 12, 1/, कितना का 100, उल्टा लिखेंगे तो 120 कितना आएगा दोस्तों, 120 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किससे मिलेगा। ठीक है, ए बी ने क्या, बी सी ने क्या, सी ए ने क्या, तीनों का निकालने टोटल तेरे काम क्या थे, बी सी ने। तो ए क्या लगेगा, तो ए बी का मान घटा दो एबीसी में से, तो आपका आंसर 120। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, 59 क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, देखो क्या रहेगा 59, क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करते हैं, क्या रहेगा आपका 59। देखो यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 64 व्यक्तियों को उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। 80 व्यक्ति M1 D1 कितने, M1 D1 बराबर M2 D2 कितने, 80 व्यक्ति कितने घंटे, H1 या D मान ले, दिन मान के प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर ले, 16 दिन में। अब देखो M1 और D1 ध्यान देखिए, पूरा सवाल दे रखा है, M1 D1 H1 M2 D2 H2। तो देखो दिन कितने देखे, 16, घंटे कितने देखे, 6 बराबर M2, तो बताए कितने व्यक्ति, 64, कितने दिन, 15। अब लेकिन हमसे पूछा कितने घंटे, H2 का मान पूछा। ठीक है, MDH मसाले का सवाल है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखो साहब इसको काट लीजिए आप। अब देखो 16 16 चौक 64, 4 बार कट गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 2 8, 20 बार कट गया। ठीक है, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 4 बार, 3 से कट रहा है 2 बार, कितना हो गया, 8। यदि वह 8 घंटे डेली काम करता है तो काम कितने, 64 दिन में पूरा होता है। कितने घंटे काम करना होगा दोस्तों, 8 घंटे। कितने घंटे काम करना होगा, 8 घंटे उसको काम करना होगा, तो कितने दिन में हो जाएगा, 64 दिन में पूरा। MDH, एम कितने आदमी थे, कितने घंटे काम किया, कितने दिन काम किया, कितने घंटे। M2 कितने आदमी, कितने दिन और कितने घंटे। इधर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, ए और बी एक काम को 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक साथ वो 8 दिन तक करते हैं, तो ए बचा हुआ काम कितने दिन होगा। तो देखो ए और बी,
ये कितने में 18, ये कितना 24। टोटल काम हमें लेना है एलसीएम इनका। एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ध्यान रखें। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 18 2 24, 18 24 24 72। तो 18 चौक 72, 24 72, ये अनुपात आ गया। इनकी एक कैपेसिटी क्षमता आ गई। अब ये कह रहा है कि ये दोनों 8 दिन तक साथ काम, एक छोड़कर चला जाता है, तो 8 दिन तक तो साथ में काम किया दोनों ने, 8 दिन का। अब 8 दिन तक कितना काम हो गया, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। 7 × 8 7 8 कितना हो गया, 56। कितना काम हो गया, 56। 4 और 3 कितना हो गया, 7। 7 8 कितना हो गया, 56। अब देखो दोस्तों, यहां से इसमें से माइनस करेंगे, 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, मतलब कितना बचेगा, एक 16 हो गया। तो बी शेष काम बी को कितने दिन में कहेगा। अब बी की बचा काम कितना है, शेष काम 16। बी का रेशो कितना है, 3। तो 3 16 में किसका भाग देना है, 3 का। तीनों पंजे कितना हो गया, 15। कितना बचा, 1। तो आंसर कितना होगा, 5 से 1/, कितना होगा, 3। 5 से 1/, कितना होगा दोस्तों, 3 दिन होगा। 5 से 1/, क्या होगा, 3 दिन होगा। जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, बी। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल उसे काम को 50% अधिक कुशल है, तो उस काम को विमल कितने दिनों में देगा। एक तो कमल है, एक क्या है दोस्तों, विमल। अब देखो, काम किसी को 15 दिन में कर सकता है। अब देखो, विमल काम करने में कमल से विमल 50% अधिक है, तो 50% अधिक है, तो इसको काम, ठीक है। तो उस काम को विमल कितने दिनों में करेगा, ये हमसे पूछा है। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी का इसका अनुपात निकाल लो पहले, कमल इसका 2 और इसका 3, ये तो अनुपात, ये तो इसका अनुपात हमने निकाल दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि उस काम को विमल कितने दिनों में करेगा। तो देखो, कमल उस काम को कितने दिन, 15 दिन में। कमल कहाँ है, कमल इसको कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन। इसको कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर सकता है। कमल का अनुपात जो हो कितना होगा, 15 दिन में कर सकता है। तो हमसे कहा है कि विमल उस काम को कितने दिन में करेगा। कमल उस काम को कितने दिन में करेगा, देखो एक बात समझ लीजिए। कमल एक काम को 15 दिन में करता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक है, तो 50% अधिक विमल आ गया, ठीक है, कुशल है। इसका मान इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो गया। इसका कितना होगा कि इसका 2 का कितना है, 15 है दोस्तों। 2 का कितना है, गुना 15 है। तो 15 कितना है, 7.5 से गुणा कर दूंगा। इससे गुणा कर दूं 7.5 से। 2 का 15 2 30 होगा, इसको भी 7.5 से, इसको भी कितना 7 पर। तो तीनों पंजे 15 हो गया। तीनों पंजे कितना हो गया, 15 हो गया। ये अब देखो, 3 7 21 रहे, कितना हो गया, 22। ये तो हमारे पास, उसकी कैपेसिटी तो हमारे पास 15 दिन में। तो विमल का मान हमें निकालना। देखो ये तो क्या कर, एक बार देख के कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, कमल एक क्या है दोस्तों, विमल। कमल किसी काम को करने में इसका परसेंटेज का है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक है, विमल अधिक है 50%। ये आ गया, इसके एक को काटो 50 से, 2 अनुपात है। ये तो आ गया आपकी क्या, इनके क्या समय निकाल, समय और का इसका अनुपात अलग अलग हो जाता है। तो इसका 3 अनुपात कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब हो जाएगा, ठीक है। देखो कार्य का उसका कितना, ठीक है, 2 और 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। अब आगे देखो, यदि इसको काम करने में देखो, एक कमल को 15 दिन लगा। अब कमल का है, इसको 15 दिन लगते हैं, 15। तो इसका कितना गुना है, 5 गुना। तो इसका भी कितने गुना होगा, 5 5 2 10। तो ये काम कितने दिन में होगा दोस्तों, 10 दिन। ध्यान रखें। देखो यहाँ पर हम गलती क्या कर रहे थे कि इनका अनुपात समय के साथ है। ये तो क्या कैपेसिटी क्षमता का, ये है समय का अनुपात। क्षमता और कैपेसिटी का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, ध्यान रखें। इसलिए वो मिसप्रिंटिंग हो रही थी। तो यहाँ पर कमल का कितना आ गया, 3 और इसका 2। इसको गुणा कर दिया, 15, 5 गुना है तो इसके 5 से 10। तो आंसर क्या होगा, 10 सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, किसी काम को करने में एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी 88 दिन में करते हैं। तो देखो, तो बताइए एक पुरुष कितने दिन में करेंगे, दिन निकाल लें।
दिन बराबर क्या होगा, कुल कार्य, फॉर्मूला होता है दोस्तों कुल कार्य, अपॉन क्या होगा, एम ऑन कितने आदमी, F1 कितने में, और कितने C1, मेल है फीमेल, M2 F2 और C, ठीक है। देखो कुल कितना 88 अपॉन कितने आदमी, देखो क्वेश्चन में देखो कितने आदमी, एक, कितनी महिलाएं, दो, कितने बच्चे हैं, तीन, अब कितने बाद में, एक एक एक, यहाँ पर 88 आ गया हमारे पास, अपॉन इन सब का एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे कितना का, 6, तो 6 प्लस कितना हो गया यहाँ पर, 3 प्लस 2, अर्थात हमारे पास आता है यहाँ पर 11/6, इसको 88/11 इंटू कितना होगा, 11, इससे 8 छंग कितना होगा, 48, तो काम कितने दिन में कर देंगे, 48, कितने दिन में करेंगे, 48 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, सी। क्या किया, कुल कार्य फॉर्मूला याद किया, M1 जो पहले आएगा वो नीचे लिखना है, ध्यान रखना, बच्चे आदमी जो भी है बाद में ऊपर लगा, इनका एलसीएम लिया, इसका निकाल दिया, 11 से 8 से कितना होगा, 48, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास, 63, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति सेकंड में निकालनी है, तो क्या निकाल, चाल निकाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अब देखो इसकी चाल निकालनी है डायरेक्ट, हमें तो चाल दे रखी है, 180 को यदि 5/18 से गुणा कर दो, सिर्फ 5 बटा कितना होगा, 10, कितना होगा, 50 मीटर प्रति सेकंड, कितना आएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर है। देखो ये ध्यान रखे, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो और मीटर प्रति सेकंड में गुणा, तो उसको 5/18 से गुणा करेंगे। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो उससे 18/5 से गुणा करना, ध्यान रखिए गुणा करना होता है, ये दोनों चीजें आप देखो, इसके अकॉर्डिंग मैंने करके बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 64, देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, समय में पास, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, दूरी कितनी कितनी देर की है, 36 किलोमीटर, 120 प्लस कितना देखा है, 360 बटे इसकी चाल कितनी है, 36, इसको 5/18 से गुणा कर लो वापस, देखिए साहब ये कितना हो गया, 0 6 2 8 और 4 बटे कितना हो गया, 18 2, तो कितना हो गया, 10 आ गया, 0 से 0, अर्थात आंसर आएगा 48 सेकंड, कितने सेकंड में पार कर लेगी, 48, कितना आएगा दोस्तों, 48 सेकंड आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये मिला, कौन से ऑप्शन में देखा, ए के अंदर आपको दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका, एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल का 7/11 से चलकर वो किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, तो रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी, कितने समय की बचत होगी, ये हमसे पूछा, ठीक है, कितने समय की हमसे बचत होगी, इसके अकॉर्डिंग जो सामान्य चाल से चले तो कितना है, 7/11 इंटू 22, तो इसे 11 2 22 14, कितना 14 घंटे, ये तो उसको सामान्य चाल से। अब देखो किसी स्थान पर 22 घंटे में, अब देखो यहाँ पर अब तो कितना लग रहा है, 14 घंटे, पहले कितना 22 है, तो कितने समय की बचत होगी ये पूछ रहा हमसे, तो यहाँ से देखे कितने के, 8 घंटे की, कितने घंटे की बचत हो रही है, 8 घंटे की, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, कितने घंटे की बचत हो रही है दोस्तों, 8 घंटे की, इसको 22 घंटे लग रहे थे, लेकिन वास्तविक समय कितना आएगा इसका, 14 घंटे आएगा, तो इसमें से 14 कितना गया, 8 घंटे की इसमें क्या हो जाएगी बचत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 66, क्वेश्चन देखिए क्या होगा आपके पास, अब देखो साहब हमें पूछा समय, समय बराबर क्या होता है दोस्तों,
समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी का अनुपात इसका, अब दूरी का अनुपात कितना है 5 और चालों का अनुपात कितना है 6 अनुपात। यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना। अब इनका नया अनुपात हमें निकालना है, तो 5 बन जाए 25 अनुपात 6 दिया 18, अर्थात 25 अनुपात कितना होगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर में आपको सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा में सी में आपको दिया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास 67। 125 मीटर 115 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक दूसरे के ओर क्रमशः 33 किलोमीटर प्रति घंटा 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि आपस में मिलने के क्षण वो एक दूसरे को कितना समय पाए। देखो दो समांतर लाइनों में एक दूसरे की ओर क्रमशः, देखो 125 मीटर समांतर लाइनें हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत चल रही है, ध्यान रखें। तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है प्रति घंटे के हिसाब से। तो आपस में मिलने के समय वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे क्या होता है दोस्तों चाल होगा। अब चाल होगा विपरीत है तो समय दूरियां जुड़ जाएगी, तो कितना 125 प्लस कितना होगा 115 होगा बटे चाल कितनी कितनी है 33 प्लस कितना होगा एक कितना होगा 0 हासिल के 1 2 2 4 हो गया 2 बटे कितना होगा दोस्तों यहाँ पर ये किसमें कितना होगा आपके पास 9 2 12 को 2 हासिल के 1 होगा 7। ये किससे गुणा 5 बटे 18 से गुणा 5 बटे किससे कर देंगे 18 से गुणा कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुणा कर देंगे। 18 चौक 72 4 बार आए, यहाँ पर आ गया 240 बटे कितना होगा 4 और 5 20, 0 से 0 2 से कट रहा कितने बार, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा। तो एक दूसरे को जो कितने सेकंड में पार कर लेगी वो 12 सेकंड, कितने सेकंड में पार कर लेगी 12 सेकंड में, अर्थात सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। रेलगाड़ी की क्या निकालनी है लंबाई, क्या निकालनी होगी, क्या निकालनी है रेलगाड़ी की क्या निकालनी है दोस्तों लंबाई। किस प्रकार से होगी, क्या होता है क्वेश्चन एक रेलगाड़ी के घोड़े, देखो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा समय, दूरी बटा। अब देखो माना कि हमने रेलगाड़ी की जो लंबाई है, लंबाई क्या मान ली दोस्तों x मान ली, क्या मान ली x। अब चाल हमें निकालनी, चाल बराबर दूरी, चाल कितनी है 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है x लेकर x कितना हो गया 8 में। अब दूरी हमारे पास जो दे रखी है वो कितनी होगी x प्लस 200, कितने समय में पार करती है वो 20 सेकंड, कितने समय में पार करती है। देखो चाल का मान लिया x बटे 8 आ गया, यहाँ पर इसका x, किसी भी चीज को पार करने से दूरियां क्या हो जाती है जुड़ जाती है, ध्यान रखें। 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है, ये कितनी हो 4 5 20, इसको इधर गुणा कर दो, कितना हो गया 5x हो गया, 2x प्लस कितना हो गया 8 हो गया, 6 2 12 फंस के 2 2 4 1 5, इसको 5x माइनस 2x हो गया बराबर कितना गया 500, 3x बराबर कितना गया 528 आ गया, 3 से 3 एकम 3 हो गया कितना 3 7 21 3 से कटा, x बराबर 176, x बराबर कितना गया 176, जो कि किसकी लंबाई आ गई ट्रेन, किसकी लंबाई आ गई ट्रेन की। क्वेश्चन नंबर 69 क्या रहेगा हमारे पास, ये आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग देखो हमें परिवार। अब देखो टोटल परसेंट हमारे पास दे रखा, तो यहाँ पर 20 और 35, 35 के अकॉर्डिंग हमारे पास 35 और 20 और 20 कितना 30, 65 65 85 15%, यहाँ पर तो आ गया 15%। और एफ को क्या बोल रहा है दोस्तों बचत, हमारे परिवार की मासिक बचत दे रखी है, अर्थात 15% के बराबर हमें 4500 रुपए दे, कितना देखा 4500। हमसे आई पूछी है तो यहां से हम निकाले दोस्तों, तो 15/100 बराबर कितना क्या, इससे कटो 15 या 45, ये 300, इससे गुणा कीजिए आप, तो कितना हमारे पास 3000, कितना होगा 30,000। तो इसका जो होगा क्या आंसर कितना होगा दोस्तों, तो इसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी आपके पास 30,000, कितनी हो जाएगी 30,000 आपका एग्जैक्ट हो जाएगा।
देखिए हमारी मैराथन का आज लास्ट सवाल रहेगा, पता क्या है, इस प्रकार से एक आपको जो पाई चार्ट जो दंड आलेख दे रखा है, इसके अंदर क्या होगा 2004 से 2008 कितना प्रतिशत निर्यात में वृद्धि। अब देखो आयत वाला तो जो है, आयात वाला तो कौन सा है, खाली वाला, निर्यात में वृद्धि पूछा है। निर्यात में क्या पूछा है दोस्तों, वृद्धि। अब कौन सी 2004 2008, 2004 का कौन सा है, देखो ये तो आपके 2004 है, यहाँ पर यहाँ 2005 है, यहाँ 2006 है, यहाँ 2000 क्या है 7, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 2008। तो हमसे 2004 से 2008 का किसका पूछा है दोस्तों, निर्यात का भरा हुआ, तो इसका मान कितना है आपके पास 150, और इसका मान कितना है दोस्तों 500। इन दोनों में वृद्धि, वृद्धि कब होगी, जब छोटी संख्या का भाग दे, कमी कब होती है, जब बड़ी संख्या का भाग दे। तो 500 माइनस कितना होगा 150, बटे कितना होगा 150 इंटू कितना होगा 100। यहाँ पर कितना बचा 350 बटे कितना आ गया आपके पास 150, इंटू कितना होगा दोस्तों 100 होगा, जीरो से जीरो कट गया, 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, अर्थात 700 बटे हमारे पास आता है 3, 700 में भाग देना है, 3 का 3 दुआ 6 हो गया, ठीक है, 3 दुआ कितना हो गया 6 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया हमारे पास, ये ध्यान रखे। तो हमारे पास है 233, अर्थात 233 पॉइंट कुछ 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपके पास वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो देखिए दोस्तों ये हमारी पूरी मैराथन क्लास रही है, आपके जो फोर्थ गियर से रिलेटेड मैंने बनाई है, इस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इस वीडियो को ज्यादा से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो तैयारी करें उसकी बहुत शानदार तैयारी हो सके। आपकी कितनी मजबूत तैयारी इसके पता चल जाएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन राइट किए। आप अब मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपके टोटल 70 किस्म कितने क्वेश्चन किए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ।